स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सत। सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक आ पा रही है। जो भी भाई बहन लाइव जुड़ चुके हैं कृपया बताएंगे क्या मेरी वॉइस आप तक आ पा रही है। अगर वॉइस आ रही है तो फिर क्या हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल साथियों, 200 से ज़्यादा प्रश्न है तो बता देंगे वॉइस आ पा रही है क्या। यस यस यस, ओके साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग आ रही है तो हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से आंसर चलेंगे। जो भी भाई बहन है जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्योंकि पहले से बता दिया गया था सभी को कि बड़ा टेस्ट होने वाला है। तो बिल्कुल सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। और प्रश्न नंबर पहला आपके सामने शो होगा। राजस्थान की कला और संस्कृति के 200 प्लस कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न हम यहाँ पे करने वाले हैं। आप लोग उनका टेस्ट देने वाले हो, मेरे यहाँ पे प्रश्न रहेंगे और आपके फटाफट से आंसर रहेंगे। जितना ज्यादा हो सके उतना जल्दी आंसर बताने की कोशिश करना है ताकि हम जल्दी इस क्लास को समाप्त कर पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहां से क्या आ रहा है देख लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग। फटाफट से आंसर देंगे। बिल्कुल सभी को हेलो गुड मॉर्निंग। यहां से बिल्कुल सी आंसर आता है राकेश जी धागड़ का कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग। वेरी गुड राकेश जी, इसी तरह फास्ट आंसर देना है साथियों। यहां पे आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। और यहां पे इसके बारे में आपको और भी क्या क्या ध्यान रखना है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहेंगे। और सर्वाधिक शाखों वाला किला है वो भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। बिल्कुल अपने फ्रेंड्स को एक बार शेयर कर दीजिएगा, जो भी सो रहे हैं उनको जगा दीजिएगा कि टेस्ट शुरू हो चुका है साथियों। मैं 2:30 बजे सोया था आपके एडमिट कार्ड भेज के और क्या 5 बजे उठ चुका था। सिर्फ 2.5 घंटे की नींद लेके आपको यहाँ पे पढ़ाने आया। तो बिल्कुल एक बार मेरा भी आपको क्या मान रखना होगा, शेयर करके अपने सभी भाई बहनों को जोड़ देना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, घोटिया अंबा का मेला कहां पड़ता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या भीलवाड़ा। तो यहाँ पे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। जो भी बांसवाड़ा बता रहे वो सभी राइट हो जाएंगे। घोटिया अंबा का मेला है वो बांसवाड़ा के अंदर भरेगा। बी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिएगा साथियों। कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है। कजली तीज का जो त्योहार होता है, कजली तीज के त्योहार के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है उसके बारे में आपको बताना है। नीम, पीपल, खेजड़ी और बरगद। फटाफट से आंसर देंगे साथियों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या आंसर देते रहना है। आप सभी के मेरे को यहाँ पे कमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। आंसर सभी के सभी यहाँ पे दिख रहे हैं। बिल्कुल ए आंसर आ रहा है क्या कि कजली तीज के दिन नीम वृक्ष की पूजा की जाती है, नीम की पूजा की जाती है। बिल्कुल साथियों, प्रश्न नंबर 3 के अंदर आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। कजली तीज के दिन नीम की पूजा की जाएगी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट लग रहा है। गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है बता देंगे। जोधपुर की, बूंदी की, उदयपुर की या नाथद्वारा की। गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 में आपके डी आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल ललित जी, उर्मिला जी, बिल्कुल यहां से बहुत ही अच्छी तैयारी है आपकी। डी आंसर यानी कि कौन सी, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है गुलाबी गणगौर। बिल्कुल साथियों आपका डी आंसर यहां से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जिनका भी कह रहे हैं सर मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, दिख रहा है भाई, ठीक है, मेरे को दिख रहा है, आपके साथियों को नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा किया हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है। साथियों ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है वो किस चित्र शैली की विशेषता है। मेवाड़ की, मारवाड़, बीकानेर या किशनगढ़। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली में किया जाता था बताएंगे, फटाफट से आंसर देंगे। बिल्कुल क्या 4 मिनट में 5 किए लेकिन 4 मिनट में 8 करने। सी आंसर आ रहा है कि कौन सी, बीकानेर। बिल्कुल साथियों क्या बीकानेर आपका राइट हो जाएगा। बीकानेर चित्र शैली में ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। फटाफट से चलेंगे। ऐसा भाई अब कल एग्जाम ही तो है, कल तो एग्जाम ही है ना, तो अब है तो एग्जाम मान के ही देना है। अब तो यूं है नहीं कि टेस्ट है, अब तो एग्जाम ही मानो इसे। आज और कल में क्या फर्क है, तो फटाफट से राइट आंसर बताना है एग्जाम मान के ही। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। दिलवाड़ा सिरोही, रणछोड़ राय मंदिर, किराड़ू बाड़मेर, भंडदेवरा मंदिर। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 में। बिल्कुल यहां से भी क्या, बिल्कुल लाइन लगी हुई है सी आंसर की। किराड़ू बाड़मेर के जो मंदिर है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें राजस्थान का खजुराहो कहेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स आपका यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिएगा। अगला प्रश्न यहां से हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा। रखन चूप किस अंग के आभूषण है। रखन और चूप नामक आभूषण ये किस अंग के अंदर पहने जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। बिल्कुल सुबह उठ गए हो आप टेस्ट देने के लिए, मतलब कुछ जज्बा तो है, कुछ जुनून तो है। नहीं तो साथियों क्या नोटिफिकेशन तो 10,000 लोगों के पास गया है कि लाइव क्लास है, लेकिन आए कितने हैं वो आप सब देख सकते हैं कि अब क्या वास्तव में सिलेक्शन के योग्य कौन है, जिनके अंदर क्या जिज्ञासा है, ललक है। ठीक है, तो बताएंगे रखन आभूषण। यहाँ पे बी आ रहा है कि दांत के अंदर पहना जाएगा। बिल्कुल साथियों बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। रखन और चूप आभूषण है वो क्या, दांत में पहने जाने वाले आभूषण है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन
सा है, बताएंगे। भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? गौरी, गेर, हाथीमना और नेजा। फटाफट से आंसर देंगे फ्रेंड्स। जो ये सीबी लिख रहे हैं ना भैया, प्रश्न नंबर के साथ आंसर दीजिएगा, प्रश्न नंबर के साथ आंसर दीजिएगा ताकि हम अच्छे से कंप्लीट कर पाए, आगे बढ़ पाए। प्रश्न नंबर 8 में सी, बिल्कुल 8 में सी हाथीमना बता रहे हैं, बिल्कुल साथियों हाथीमना आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर जो सामूहिक नृत्य किया जाएगा उसे हाथीमना नाम से जाना जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कोड़ामार होली कहां की प्रसिद्ध है? बताएंगे साथियों, कोड़ामार होली कहां की प्रसिद्ध है? फटाफट से बता देंगे कोड़ामार होली कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी। चिंता मत कीजिए, जिनके कमेंट नहीं दिख रहे, मुझे यहाँ पे सभी के कमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। शायद आपको न दिखे, मुझे यहाँ पे अच्छी तरीके से दिख रहे हैं भाई, ठीक है। कोड़ामार होली कहां की प्रसिद्ध है? बिनायक, किशनगढ़, नसीराबाद या सांबर। तो यहां से साथियों आपके आंसर आ रहे हैं 90 के अंदर ए, बिल्कुल बिनायक की प्रसिद्ध है कोड़ामार होली। यहां से ए आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया? ऐसे कौन से लोक देवता थे जिनकी फड़ पर सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया? बताएंगे। प्रश्न नंबर 10 में क्या आ जाएगा? बी आंसर बता रहे कि देवनारायण जी। बिल्कुल ऐसे फटाफट से आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देवनारायण जी राइट हो जाएगा, जिन्हें क्या भगवान विष्णु का अवतार माना जाएगा। आसित भीलवाड़ा में इनका मंदिर है, याद रखेंगे यही है देवनारायण जी, जिन पर क्या, जिनके मतलब लोग जो फड़ थी, फड़ पर क्या भारतीय सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। उसके बाद अगला, त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मेला रणथंभौर में कब भरता है? साथियों त्रिनेत्र गणेश कहां के हैं? सवाई माधोपुर रणथंभौर में इनका प्रसिद्ध मेला भरता है। यह मेला कब भरता है? बताएंगे। त्रिनेत्र गणेश का मेला कब भरेगा फ्रेंड्स? यहाँ पे बिल्कुल फटाफट से बताएंगे। श्रावण शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, आश्विन शुक्ल चतुर्थी। कब होती है भाई गणेश जी की चतुर्थी? बता देंगे। यहाँ से 11 के अंदर क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल बी आंसर आ रहा क्या? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को साथियों क्या होगा? गणेश जी का मेला भरेगा त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर के अंदर। आपका बी आंसर यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद वोहरा गणेश पूछा होता था उदयपुर होगा, मैं आपको पहले से बता चुका था। अब यहाँ पे मूमल, म्हारी बरसालेरी मूमल नामक लोक गीत है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? मूमल लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से? यहाँ पे आप सभी के पहले से आंसर आ चुके हैं कि सी यानी कि क्या? जैसलमेर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, मदील एक प्रकार की है, मदील क्या है? बताएंगे। संगीतिक यंत्र है, आभूषण है, लोकगीत है या पगड़ी है? मदील क्या है फ्रेंड्स? फटाफट से बता देंगे। मदील क्या है? फटाफट से आंसर फेंको यूं, फटाफट से। प्रश्नों की यहां कमी में नहीं आने दूंगा, आप आंसर की कमी मत आने दो। फटाफट से हम क्या नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते रहेंगे। बिल्कुल चंद्रपाल जी यहाँ पे क्या? भूमिका जी सी बता चुके हैं। बिल्कुल साथियों यहाँ पे लोकगीत बता रहे हैं भूमिका जी मदील। साथियों एक बार कोशिश कीजिएगा, इसका राइट आंसर बताएंगे। मदील क्या है भाई? मदील क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों डी आंसर आ रहा है। क्या मदील क्या है? एक पगड़ी है साथियों, पगड़ी का एक प्रकार है। मदील हो गया, मोठड़ा हो गया, मदील, मोठड़ा, पंचरंगी पगड़ी आती है, ये सब क्या है? पगड़ियों का ही एक प्रकार है। याद रखना है, यहाँ पे वेशभूषा वाले पार्ट में ये आपका था, ये क्या है? एक प्रकार की पगड़ी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? देखिएगा, राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाने वाले संत कौन से थे? साथियों भक्ति आंदोलन को सर्वप्रथम राजस्थान में किस संत ने फैलाया था? इन चारों विकल्प में से चयन करना है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाने वाले संत कौन से थे? फटाफट से बताएंगे। राजस्थान में मैं यहाँ पे सभी के नाम देख रहा हूं, बिल्कुल कौन कौन वास्तव में क्या मेहनत कर रहे हैं, मंजिल के दीवाने हैं, जो क्या सुबह जल्दी उठ के भी यहाँ टेस्ट देने आ गए, ठीक है। तो बिल्कुल इनकी मन की आवाज, बिल्कुल क्या, हाँ रिजल्ट आएगा तब इनका नाम अवश्य देखेंगे भाई। मेहनत वास्तव में इन्होंने की थी, बाकी वालों का सिलेक्शन नहीं हो कोई गम नहीं, क्योंकि मेहनत नहीं कर रहे थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन निबारक, नानक, दादू और सूरदास। तो आप सभी को पता है यहाँ पे क्या सी आंसर आ रहा है। दादू जी थे वो राजस्थान में क्या भक्ति आंदोलन फैलाने वाले थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य बताएंगे। ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? वालर, संकरिया, घुड़ला या पणिहारी? इनमें से आपको ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा दिख रहा है? प्रश्न नंबर 15 के अंदर बता देंगे। बिल्कुल ए आंसर आ रहा है। ग्रासियों का साथियों प्रसिद्ध नृत्य यहाँ पे वालर है, जो क्या एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा हो जाएगा? वालर। आपका ए आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मीनाकारी कला के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। मीनाकारी कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है राजस्थान में? फटाफट से बताएंगे। प्रश्न नंबर 16 में क्या हो जाएगा? मीनाकारी कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बिल्कुल साथियों यहाँ पे मीनाकारी कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आप डी बता रहे कि जयपुर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में, क्या बिल्कुल एग्जाम में ये प्रश्न आपको अवश्य मिल जाएंगे, देखना यहाँ पे डी हो जाएगा, जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चले अगले प्रश्न की ओर। तो ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? बताएंगे। अगर ऊंट बीमार हो जाता है तो ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की क्या पूजा की जाती है? बहुत अच्छा साथियों बता देंगे। ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, धन्ना जी, पाबू जी या
तेजा जी, तो आप सभी को यहाँ पे सी आंसर आ रहे हैं बिल्कुल। क्या पाबू जी की पूजा की जाएगी, ऊंटों के देवता किसे पाबू जी को कहा जाएगा। बहुत अच्छा साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देख लीजिएगा। बादशाह मेला कहां आयोजित होता है, बादशाह मेला कहां पे भरता है, भरतपुर, दौसा, बाड़मेर या ब्यावर। फटाफट से आंसर देंगे, टाइम आपका भी बर्बाद नहीं होना चाहिए साथियों, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो एक ही प्रश्न को एक एक मिनट नहीं लोना, फटाफट से आंसर देते जाना। यहाँ पे डी आ रहा है, ब्यावर आ रहा है कि बादशाह मेला कहां का प्रसिद्ध है, ब्यावर का प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों, आपका ब्यावर यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। ब्यावर अजमेर में भरता है बादशाह मेला। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाएगा फ्रेंड्स, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाएगा। बाटाडू कुआ बाड़मेर, सरड़ा की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झालरा। यहां पे बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, यहां पे राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ए बता रहे हैं बाटाडू कुआ बाड़मेर, जो क्या है बिल्कुल सही है। यहां पे आपका रेगिस्तान का जलमहल बाटाडू कुआ बाड़मेर को कहा जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है, सुबटिया लोकगीत है, इसका संबंध किससे है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शन में से पता करना है कि इन चारों ऑप्शन में से किससे क्या सुबटिया लोकगीत है वो संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 20 में बताएंगे। बिल्कुल आकाश सिंह जी, गुड मॉर्निंग। अभी आपने लग जाइएगा, धुआं बोला दीजिएगा इन सभी प्रश्नों के, ठीक है। हवा निकलनी चाहिए पेपर की, क्योंकि कल एग्जाम है तो आज तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। यहां पे आप सभी को बताया क्या भील स्त्री से है, क्या भील स्त्री है उससे संबंधित है सुबटिया का, तो बी आंसर आप सभी का यहां पे राइट हो रहा है, बी वाले सभी सही हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है, कोटा, अजमेर, बूंदी और जयपुर। ये सारे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। यहां पे बता देंगे, बिल्कुल गलत हो रहा है कोई बात नहीं, कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, फटाक से एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, वो लिख दीजिएगा कि ये गलत हुआ है, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 84 खंभों की छतरी कहां पे फ्रेंड्स, तो यहां पे प्रश्न नंबर 11 में आपके सी आंसर आ रहे हैं। क्या बूंदी के अंदर है 84 खंभों की छतरी, बिल्कुल आपका सी आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पे राइट हो जाएगा, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। 1534 में चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके के समय केसरिया किसने किया था, बताएंगे। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे, यहां द्वितीय साके की बात की जा रही जो 1534 में हुआ था। इस समय साथियों केसरिया किसने किया था, केसरिया का पूछा है, जौहर का नहीं पूछा गया, ध्यान रखेंगे। केसरिया किसने किया था बता देंगे साथियों। यहाँ पे केसरिया किसने किया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी राइट आंसर आ रहा है कि बाघ सिंह ने किया था। बिल्कुल साथियों, बाघ सिंह सेनापति थे, इन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए क्या केसरिया किया था। यहाँ पे बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है, साथियों बताएंगे देश की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है, देश की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है। जिनके कमेंट शो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, मेरे को सभी के कमेंट शो हो रहे हैं भाई, ठीक है। जो ब्लॉक किए गए थे उनके भी कमेंट दिख रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए, बस आंसर फेंकिएगा, ठीक है। बिल्कुल देश की प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन उदयपुर, उम्मेद भवन जोधपुर, बाबे का ढाबा जैसलमेर, अजीत भवन जोधपुर। तो यहाँ पे साथियों आप सभी को पता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा दे दिए तो अजीत भवन जोधपुर को आप याद रखेंगे। क्या 23 के अंदर डी अजीत भवन जोधपुर आपका राइट आंसर आ रहा है, यहाँ पे देश की प्रथम हेरिटेज होटल हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, नटनी की छतरी कहां स्थित है, बता देंगे। नटनी की छतरी कहां पे भाई, नटनी की छतरी कहां पे है, किस दुर्ग के अंदर है, बीकानेर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, जालोर दुर्ग और उदयपुर दुर्ग। नटनी की छतरी है वो किस दुर्ग के अंदर स्थित है, बता देंगे साथियों। बिल्कुल सोनू जी, क्या अजीत भवन इतना पूरा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, प्रश्न नंबर और उसके साथ ऑप्शन दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे सी आंसर आ रहा है 24 में, बिल्कुल साथियों जालोर दुर्ग के अंदर नटनी की छतरी, चबूतरा नहीं है, छतरी की बात की जा रही है, तो छतरी हो जाएगी आपकी जालोर दुर्ग में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का सबसे ऊंचा व भव्य बादल महल कौन सा है, प्रश्न ये पढ़ा चुका था हमें। राजस्थान का सबसे ऊंचा और भव्य बादल महल कौन सा, साथियों पूरे जोश और जुनून के साथ ही क्लास को देना है। मैं आज बीमार हूं, यह आपको भी पता है, मेरी आवाज भी 2-3 दिन से आपको चेंज लग रही होगी, फिर भी साथियों 2:30 बजे सोया, सुबह 5 बजे खड़ा हो गया, क्योंकि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि क्या भाइयों को एक टेस्ट कराना, ताकि उन्हें पता चल सके हमारी तैयारी कैसी है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक बार शेयर कर दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। यहां से ताजिया टावर सोनार दुर्ग आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान का सबसे क्या बड़ा विशाल भव्य बादल महल हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, खाली जगह को जल महलों की नगरी कहा जाता है, जल महलों की नगरी किसे कहा जाएगा साथियों बता देंगे। प्रश्न नंबर 26 में आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, बस इसी प्रकार क्या अब एक दिन की बात है, तैयारी को छोड़ना मत, दबा के कर लो भाई। सज्जनगढ़ पैलेस, बादल महल, चित्तौड़गढ़, डींग भरतपुर, बिल्कुल साथियों सी आंसर हो जाएगा आपका। डींग भरतपुर को क्या कहा जाता है, जल महलों की नगरी कहा जाता है। तो यहाँ पे 26 के अंदर आपका सी आंसर आ रहा है, वो सभी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगला, मंचीद के महल कहां स्थित है, बता देंगे। मंचीद के महल कहां पर स्थित है, विनय जी, आशा जी, प्लीज निवेदन है क्या प्रश्न नंबर लिख के आंसर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके आप किसका आंसर बता रहे हैं।
मस्जिद के महल कहां पर स्थित है? बीकानेर, राजसमंद, उदयपुर या भरतपुर। प्रश्न नंबर 27 में आपका बी आंसर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे जो सी बता रहे भाइयों, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐसे कैसे करें, मस्जिद के महल है वो उदयपुर में ना होकर कहां पे, राजसमंद में है। तो यहाँ पे साथियों आपका 27 के अंदर कौन सा बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल राजसमंद क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मस्जिद के महल कहां पे, राजसमंद में। यहाँ पे जो भी प्रश्न गलत होते हैं हल्के में मत लेना, उन प्रश्नों को रफ कॉपी पे लिख देना, याद करके ही जाना एग्जाम में, कई सा भी प्रश्न यहाँ पे आ सकता है। लोक देवता गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है, बताएंगे। लोक देवता गोगा जी का थान है वो किस वृक्ष के नीचे होता है फ्रेंड्स? बिल्कुल, मैं थोड़ा बीमार हूं तो भाई खांसी वांसी आएगी, बुरा मत मानना, ठीक है। हाँ, लोक देवता गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? यहां से आपका कौन सा आंसर बी हो जाएगा, खेजड़ी। बिल्कुल साथियों यहां से आपका क्या बी आंसर राइट हो जाएगा, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है गोगा जी का थान। बिल्कुल यहां पे आपका बी आ जाएगा। गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो कहावत है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न नंबर 29 की ओर। मारवाड़ का कुंभ कहलाता है, बताएंगे। नया प्रश्न हो सकता है आपके सामने। मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? राजस्थान का कुंभ या अर्ध कुंभ नहीं पूछा है, बल्कि मारवाड़ क्षेत्र का कुंभ पूछा है। मारवाड़ का कुंभ किसे कहेंगे? ये मतलब संख्या की दृष्टि से पूछ रहा है और सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से पूछ रहा है कि मारवाड़ का कुंभ कौन सा होगा। तो यहां पे बता देंगे मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स आपका यहां पे क्या ए आंसर आ रहा है। 29 के अंदर की रूणीचा मिला जैसलमेर को क्या मारवाड़ का कुंभ कहेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है, रूणीचा जैसलमेर को क्या मारवाड़ का कुंभ कहा जाएगा। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा अगला क्या है, सहस्त्रबाहु या सहस्त्रबाहु मंदिर कहां स्थित है? सहस्त्रबाहु का मंदिर या सहस्त्रबाहु मंदिर कहां पर स्थित है? फटाफट से आंसर दे दीजिएगा 30वें प्रश्न का। बिल्कुल सिर्फ 17 मिनट हुई है, 30%, ठीक है। अभी तक हमारी स्पीड कम है, 1 मिनट में 2 प्रश्न होने चाहिए। फटाफट से आंसर दे देंगे भैया। सी आंसर आ रहा नागदा उदयपुर। बिल्कुल साथियों राइट है क्या, सहस्त्रबाहु या सहस्त्रबाहु का मंदिर कहां पे? नागदा उदयपुर में है। आपका सी आंसर यहां पे क्या राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हवा महल जयपुर का निर्माण किसने कराया? साथियों जयपुर का जो हवा महल है उसका निर्माण किसने कराया था, बता देंगे। प्रश्न नंबर 31 में क्या राइट आंसर हो जाएगा? जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था भाइयों? 31 में हो जाएगा सोई जय सिंह, सोई माधो सिंह, सोई प्रताप सिंह या सोई मान सिंह। तो यहाँ पे भाइयों जो ए बता रहे प्लीज अब तो यारों याद कर लो, ठीक है। अब तो क्या समय भी नहीं है आपके पास। यहाँ पे सी हो जाएगा साथियों, क्या सी हो जाएगा, सोई प्रताप सिंह जी ने क्या जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया था। इसके बारे में आपको और भी कुछ याद रखना होगा, वो यहाँ पे देख लीजिएगा। 1798 से 99 के मध्य इसका निर्माण हुआ। मंजिलें पूछे हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें याद रख लीजिएगा। क्रम भी हो सके तो याद कर लेना, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। उसके बाद 953 खिड़कियां और 353 जाली झरोखे हैं। ये आप चीजें यहां पे याद रखेंगे जयपुर के हवा महल के बारे में। और नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी का नाम बताइए। क्रांतिकारी थे अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी का नाम बताना है। करणी माता, आवड़ माता, नागणेचा माता या सुगाली माता। क्रांतिकारियों को भाई क्या सपना आया था कि क्रांति होगी, ऐसे ऐसे होगा, और भाई क्या युद्ध हुआ, माता जी का कहते हैं आशीर्वाद था। तो वो ठाकुर कुशाल सिंह की कौन सी कुलदेवी माता का नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी आंसर राइट हो जाएगा साथियों, क्या सुगाली माता था। ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी का नाम क्या था साथियों? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, बस आप देख लेना, ठीक है। 10 सिर और 54 हाथ थे इस माता को, क्या 10 सिर और 54 हाथों वाली माता कहा जाएगा। सुगाली माता ठाकुर कुशाल सिंह की क्या थी? कुलदेवी थी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तलवारों की गेर कहां की प्रसिद्ध है? बताएंगे साथियों तलवारों की गेर कहां की प्रसिद्ध है, फटाफट से बता देंगे, ठीक है। जो भी भाई पीछे चल रहे हैं एक बार क्या करेंगे, पूरा लाल लाइन को क्या राइट साइड में पूरा भिड़ा देंगे ताकि आप मेरे साथ साथ आ सकें। तलवारों की गेर कहां की प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 33 के अंदर आपका क्या राइट आंसर होने वाला है, तो यहां पे बता देंगे साथियों। 33 में क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी आ रहा है, मैनार उदयपुर। बिल्कुल साथियों मैनार उदयपुर की प्रसिद्ध है तलवारों की गेर। तो यहां पे आपका साथियों क्या बी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। तो देखिएगा, नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का संबंध राजस्थान के किस जिले से? साथियों गुलाबो सपेरा है जो नृत्यांगना है, उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से हो जाएगा? बस यूं टाइपिंग खोल के ही बैठो, प्रश्न आया फट आंसर, क्योंकि अभी एग्जाम में तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए ना, तो फटाफट से करेंगे। नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का संबंध राजस्थान के किस जिले से हो जाएगा? यहाँ पे डी आंसर आ रहा है, क्या अजमेर से। बिल्कुल साथियों गुलाबो सपेरा अजमेर से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका डी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे प्रश्न नंबर 35 की और। पिछवाइयों का संबंध है, यह प्रश्न भी आया हुआ है 2018 के एग्जाम के अंदर, बताएंगे पिछवाइयां किनसे संबंधित है। प्रश्न नंबर 35 के अंदर बता देंगे साथियों पिछवाइयां किससे संबंधित हैं? सीता से, पशु पक्षियों से, श्री कृष्ण से, कुंवारी कन्याओं से। बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे सांझी नहीं पूछा, अगर सांझी पूछे तो आप कुंवारी कन्याएं लिखेंगे। यहाँ पे पूछा है पिछवाइयां, तो श्री कृष्ण से संबंधित है पिछवाइयां। 35 के अंदर आपका सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसका सही हो रहा है, किसका गलत हो रहा है, सबके देख रहा हूं भाई, ठीक है। एरन हार या फिर इसको एस हार बोला जाएगा, यह आभूषण किस अंग का आभूषण है? एस हार या एरन हार आभूषण है वो क्या किस अंग का आभूषण है?
साथियों बिल्कुल बता देंगे। एरन हार या एस हार आभूषण है वो किस अंग का आभूषण है? कान, गला, हाथ या सिर? फटाफट से बता देंगे। प्रश्न नंबर 36 में क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? प्रश्न नंबर 36 में क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों फटाफट से बता देंगे। बिल्कुल क्या यहाँ पे साथियों क्या ए आंसर राइट हो जाएगा। कान का आभूषण है। जो गला कह रहे हैं साथियों, एक अपवाद के तौर पर मैंने आपको आभूषणों में लिखाया था कि आर जो भी जहां भी आर आता है गले का होता है, लेकिन एरन आ रहे हैं एस आ रहे वो कान का है। ये चीज आप याद रखेंगे। यहाँ पे ए आंसर बता रहे वो भाई बहन क्या है, बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की चित्रकला की किस शैली में केले के वृक्ष को प्रधानता दी गई है? बताएंगे साथियों। राजस्थानी चित्रकला की ऐसी कौन सी शैली है जिसमें क्या केले के वृक्ष को प्रधानता दी गई है? केले का वृक्ष पे ज्यादा चित्रित किया गया है। फटाफट से बता देंगे। यहाँ पे सी आंसर आ चुका। बिल्कुल उर्मिला जी यहाँ पे ए बता रहे कोटा में। उर्मिला जी यार आप इतने जल्दी कंफ्यूजन मत होइएगा प्लीज, निवेदन है। कोटा में शिकार के डर से याद कर लीजिएगा, कोटा वालों ने शिकार की है। ऐसा कुछ भी करो, ट्रिक बनाओ, ठीक है, लेकिन क्या याद कर लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। बुरा ना मानेगा कोई भी भाई, मेरा नाम ले रहा हूं कि उनका गलत हो गया तो प्लीज माफ कीजिए। आपके लिए ही कर रहा हूं, मुझे यहाँ पे गलत सही से कोई फायदा नहीं है, आपके लिए ही कर रहा हूं। तो यहाँ पे साथियों सी हो जाएगा। क्या यहाँ पे सी हो जाएगा? नाथ द्वारा चित्रशैली है। बिल्कुल उसके अंदर क्या केले के वृक्ष को प्रधानता दी गई है। 37 में आपका साथियों क्या सी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है? बता देंगे। कजली तीज है वो कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर, बूंदी, जयपुर या रणथंभौर? बताएंगे फ्रेंड्स। कजली तीज है वो कहां की प्रसिद्ध है? फटाफट से आंसर आने दो यारों, यूं धुआं लगना चाहिए जैसे युद्ध हो रहा है कोई, ठीक है। हल्दी घाटी को याद कर लो और कुछ नहीं तो, ठीक है। जैसे रक्त बहाता वैसे क्या प्रश्नों के आंसर बहने चाहिए यहाँ पे मेरे सामने, तभी काम आएगा। सी आ रहा है कि कजली तीज है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। साथियों यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ तीज और कजली तीज, मैंने आपको कहा था कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे कजली तीज और तीज में आपको थोड़ा गैप करना है। कजली तीज पूछेगा तो आपकी बूंदी की प्रसिद्ध हो जाएगी। यहाँ से बी आंसर राइट हो जाएगा। जो भी बी आंसर बता रहा है वो सभी क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। कजली तीज है वो कहां की? बूंदी की प्रसिद्ध है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, गैर नृत्य के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बताएंगे साथियों। जो गैर नृत्य होता है, गैर नृत्य के लिए क्षेत्र की बात की जा रही, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है जहां का गैर नृत्य क्या है, बहुत ही फेमस है, सभी जाति के लोग वहां पे करते हैं? कनाना, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, नागदा, उदयपुर, भीलगढ़, चित्तौड़? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 39 में आपका क्या आंसर आएगा? फटाफट से आने दीजिएगा। 39 में देखिए अनिल जी ने आंसर बता दिया है। बिल्कुल अनिल जी ऐसे फटाफट से आंसर आने दीजिएगा कि कनाना बाड़मेर है, कन्नाना या कन्नाना, ठीक है। ये कन्नाना बाड़मेर ये क्या है? गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो 39 में आपका ए आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? मकर संक्रांति कब बनाई जाती है? प्रश्न नहीं आ रहा है, निराश मत होना, अभी मौका है, ये याद कर लेना। अभी एग्जाम नहीं है, एग्जाम है ऐसा मान के चलना, लेकिन नंबर यहां पे नहीं कटेंगे, ठीक है। मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी? 21 फरवरी, 14 अगस्त, 14 जनवरी, 5 सितंबर? बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहां पे सी आपका राइट हो जाएगा साथियों। 14 जनवरी को मनाई जाएगी क्या मकर संक्रांति? 14 जनवरी को मनाई जाएगी साथियों मकर संक्रांति। बिल्कुल 20 मिनट में हमने 40 प्रश्न कर दिए। बस इसी प्रकार आपके आंसर आने दीजिए कि अभी हम 200 प्रश्न कर देंगे, ठीक है। और आपको बहुत कुछ यहां से फायदा भी होने वाला है। घुड़दा त्योहार किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? बता देंगे साथियों। मेवाड़, मारवाड़, हरोड़ती या ढूंढाड़? कमेंट सभी के देख रहा हूं, दिल में क्या, बिल्कुल कहते हैं ना चेहरे सबके याद है, बस वक्त का इंतजार है। तो मुझे भी भाइयों आपके सभी के नाम याद है यहाँ पे, बस अब आपके रिजल्ट का यहाँ पे इंतजार है मुझे कि आप सुबह जल्दी उठ के भाई आए हैं। बिल्कुल अमित शाह जी यहाँ पे क्या घुड़दा त्योहार साथियों क्या मारवाड़ का यहाँ पे क्या है? मारवाड़ का प्रसिद्ध सातल देव और घुड़दा खां को आप अवश्य याद कर लेंगे। स्टोरी यहाँ पे कुमारी कन्याओं के हरण की मैंने बताई थी। तो बी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। मारवाड़ की मोनालिसा बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या था? साथियों बनी ठनी पेंटिंग है उसे क्या मारवाड़ की मोनालिसा कहा जाएगा। मोनालिसा एक बड़ी पेंटिंग है जिसको क्या राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली हुई है। तो मोनालिसा मारवाड़ की मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है। ये बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या था? बताएंगे साथियों। बनी टनी कह रहे, टनी नहीं है ठनी है भाई, ठीक है। टनी नहीं करनी, यहाँ पे ठनी है। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 में आपका राइट आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है भाई। क्या आ रहा है? ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। यहाँ पे साथियों ऐसे काम कैसे आएगा भाइयों? क्या है यार, आप तो कंफ्यूज हो रहे हो एग्जाम को नजदीक देख के, ऐसे काम नहीं करना। यहाँ पे क्या, यहाँ पे सी हो जाएगा। विष्णुप्रिया नाम था, बनी ठनी का वास्तविक नाम विष्णुप्रिया था। ये नागरी प्रिया वगैरह कुछ नहीं था, ये तो सब क्या है गप मारी है मैंने। यहाँ पे ऑप्शन बनाए, राइट नाम यहाँ पे विष्णुप्रिया हो जाएगा। तो आपका क्या यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। जो भी गलत हुआ है फटाक से पेन पेपर लेके बैठिए, उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी गलत हो रहा है मतलब एग्जाम में भी होगा, तो अभी उसको याद कर लो। और इस पर साथियों 1913 के अंदर क्या डाक टिकट जारी किया गया था बनी ठनी पर। ये सावंत सिंह या नागरी दास की प्रेमिका थी, कौन? बनी ठनी विष्णुप्रिया। उसके बाद अगला प्रश्न है सुनेरी कोटी पर्यटन स्थल कहां है? सुनेरी कोटी नामक दर्शनीय स्थल है, ये कहां पे स्थित है? बताएंगे। बिल्कुल यहां पे बता देंगे। बिलनी ठनी किशनगढ़ से, बिल्कुल यहां पे कुंडी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां पे क्या आंसर देंगे? यहां पे सिर्फ टेस्ट है, ठीक है। सुनेरी कोटी पर्यटन कहां है? टोंक, उदयपुर, अजमेर या धौलपुर? प्रश्न नंबर 43 में आपका ए आंसर आ रहा है टोंक के अंदर है। बिल्कुल सुनेरी कोटी कहां पे साथियों? सुनेरी कोटी है वो टोंक के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिएगा। मीराबाई ने अपने अंतिम दिन कहां पे बिताए थे? बताएंगे, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। मीराबाई ने अपने अंतिम दिन कहां पे बिताए थे? वृंदावन, चित्तौड़, द्वारिका या अजमेर?
प्रश्न नंबर 44 के अंदर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी आ रहा है कि द्वारिका के अंदर बिताए थे मीराबाई ने अपने अंतिम दिन। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है साथियों। एक बार लाइक का आंकड़ा कम है, फटाफट से लाइक कर देंगे और यहाँ पे द्वारिका हो जाएगा। मीराबाई ने अपने अंतिम दिन है वो कहां पे? द्वारिका के अंदर बिताए थे। आपका सी आंसर साथियों राइट हो जाएगा। उसके बाद चलें अगले प्रश्न की ओर। तो शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य कब किया जाता है? जो गीदड़ नृत्य है वो गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है बताएंगे। शेखावाटी क्षेत्र का जो गीदड़ नृत्य है वो गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाएगा? दीपावली पर, होली पर, तीज पर या गणगौर पर? फटाफट से आंसर बता देंगे साथियों। बहुत मेहनत की है, ठीक है। 200 प्रश्न की पीडीएफ बनाने में कितना समय लगता है, या आप जब कभी पीडीएफ बनाना पाओगे ना तब आपको पता चलेगा। ट्राई करना 10 प्रश्नों की पीडीएफ बनाने की बहुत मुसीबत होती है भाई। तो यहाँ पे सही से आंसर दो तभी मुझे खुशी होगी। बिल्कुल, होली पर शेखावाटी क्षेत्र में जो गीदड़ नृत्य है वो साथियों क्या होली पर किया जाता है। आपका बी आंसर यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध कला? बता देंगे। थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बता देंगे। बिल्कुल, फिल्म स्टूडियो साहब धन्यवाद। अब यहाँ पे बताएंगे थेवा कला का संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से? प्रश्न नंबर 46 में आपका राइट आंसर ए आ रहा है, प्रतापगढ़। बिल्कुल, प्रतापगढ़ से संबंधित हो जाएगी थेवा कला। यहाँ पे जो भी ए बता रहे हो ए क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है अलगोजा क्या है? बता देंगे। अलगोजा क्या है? वस्त्र है, पगड़ी है, वाद्य यंत्र है या लोकगीत है? अलगोजा क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे। प्रश्न नंबर 47 के अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल, यहाँ पे मैं आप सभी के नाम देख रहा हूँ कौन कौन आया है। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, आप बता देंगे अलगोजा क्या है। तो प्रश्न नंबर 47 में आपका सी आंसर आ रहा है कि ये क्या एक वाद्य यंत्र है। बिल्कुल, अलगोजा क्या है? वाद्य यंत्र है। शब्दावली में ऐसे इसको पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है? बता देंगे। कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है? 4 दुर्ग दिए गए, जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन दुर्ग, कोंबलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग? जल दुर्ग कौन सा हो जाएगा बताएंगे। प्रश्न नंबर 48 में ए गागरोन दुर्ग। बिल्कुल, ए बता रहे हैं क्या? गागरोन दुर्ग हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, गागरोन दुर्ग क्या है? गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है। ये चीज आप याद रखेंगे। तो नदियों के संगम पर है और नदियों के नाम भी आपको याद रखने होंगे। आउ काली सिंध है या फिर क्या है? कमेंट करके बताएंगे। और अगला प्रश्न है किस वर्ष यूनेस्को ने जंतर मंतर जयपुर को विश्व विरासत में शामिल किया? साथियों, जयपुर की वेधशाला है जंतर मंतर वेधशाला, उसको यूनेस्को ने क्या किया? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो वो किस वर्ष किया था उसका आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड सी आंसर बता रहे हैं 49 के अंदर। बिल्कुल, 2010 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यूनेस्को ने 2010 में जयपुर की जंतर मंतर को क्या विश्व धरोहर विरासत के अंदर क्या कर दिया? शामिल कर दिया। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है छोटी तीज कब मनाई जाएगी? बताएंगे। छोटी तीज कब मनाई जाएगी बताएं। यहाँ पे बता देंगे तीज है छोटी तीज, ठीक है। एक बड़ी तीज होती है, एक तीज होती है जिसको हम छोटी तीज कहेंगे। तो बताएंगे छोटी तीज कब मनाई जाएगी? भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, आश्विन शुक्ल तृतीया? बताएंगे। जब त्योहार और मेले मैंने पढ़ाए थे तो क्या यहीं से हमने पढ़ना शुरू किया था तीज से ही। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? आपके यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या छोटी तीज मनाई जाती है। तो बी आंसर जो भी भाई बहन बता रहे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से? जो बनी ठनी थी वो किस चित्र शैली से संबंधित थी? फटाफट से बता देंगे साथियों। बनी ठनी है वो क्या किस चित्र शैली से संबंधित थी? बिल्कुल प्रभात जी, आपका आंसर राइट है। अब यहाँ पे बताएंगे बनी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से था? जयपुर, मेवाड़, नाथद्वारा या किशनगढ़? बिल्कुल साथियों, 51 में डी आंसर आ रहा आप सभी का। किशनगढ़ शैली से क्या बनी ठनी का संबंध किशनगढ़ शैली से था? आपका डी आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा। उसके बाद चलें अगले प्रश्न की ओर। तो निम्न में से कौन जीवन भर दुल्हे के वेश में रहे थे? बता देंगे। निम्न में से कौन थे जो क्या जीवन भर दुल्हे के वेश में रहते? सभी ऑप्शन पढ़ना अनिवार्य है। मैं जो भी प्रश्न लेके आता हूं और एग्जाम में जो भी आपको प्रश्न मिलेंगे सभी विकल्प पढ़ना अनिवार्य है। यहां से सुन लीजिएगा। यहाँ पे बताएंगे, बिल्कुल यहाँ पे बताएंगे साथियों क्या कौन जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। 52वां प्रश्न है आपका। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पे डी आंसर आ रहा है। बिल्कुल, डी वाले समझदार है, बाकी वाले भाई क्या है तुक्का मार रहा है। यहाँ पर क्या है? अधूरा ज्ञान है। साथियों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इलोजी भी थे। इलोजी होलिका जो छेड़छाड़ वाले लोग देवता और रजब जी संत थे वो भी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हैं। यानी कि क्या ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे जो 2 विकल्प दिए हुए ए और बी दोनों क्या है? दोनों साथियों जीवन भर क्या दूल्हे के वेश में रहे थे। तो यहाँ पे आपका क्या डी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा 53वां प्रश्न आपसे क्या करा? बिल्कुल यहाँ पे डी राइट है, ठीक है। अब बताएंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 53 आपसे क्या करा? राजस्थान में अर्धकुंभ समतुल्य सुइया मेला कहां? देखिए इसको अर्धकुंभ कहा जाता है लेकिन 100% नॉट श्योर ये अर्धकुंभ है। कुछ किताबों में दे रखा ये अर्धकुंभ नहीं है। अर्धकुंभ इसको कहना क्या है? गलत है। फिर भी अर्धकुंभ समतुल्य माना जाता है तो हम कहेंगे अर्धकुल समतुल्य। अर्धकुंभ समतुल्य क्या सुइया मेला है वो कहां पे भरता है? बताएंगे। यहाँ पे क्या भीनमाल, जालोर, कैलाशपुरी, उदयपुर, चौहटन, बाड़मेर? बिल्कुल साथियों सी आंसर राइट हो जाएगा। चौहटन गोंद के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। और यहीं पे भरता है क्या? गोंद के लिए प्रसिद्ध है चौहटन और यहाँ पे अर्धकुंभ मेला भरता सुइया मेला, ठीक है, जिसको सुइया मेला कहा जाएगा।
जाएगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। तो देखिएगा, नाथद्वारा में किस संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है, बताएंगे। नाथद्वारा में जो मंदिर बना हुआ है वो किस संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है, बता देंगे प्रश्न नंबर 54 में। ताकि जो मैं यहाँ पे सोच के आया था ना कि मैं यार 200 प्रश्न लेके जाना हूं, 200 प्रश्न लेके जा रहा हूं, तो कितने स्टूडेंट होंगे, कितने लाइव आएंगे, क्या बहुत मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। मेरी भावनाओं के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है, मेरे को धोखा हो रहा है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा दम लगा के शेयर कर देंगे साथियों, ठीक है। आप खुद जो आंकड़ा ठान चुके थे, जिस दिन आपने कमेंट किया था कि सर यह आंकड़ा पार करेंगे, अवश्य उसको पार कर देंगे। और यहां से वैष्णव संप्रदाय आपका राइट हो जाएगा। नाथद्वारा वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, आपका ए आंसर क्या राइट हो जाएगा, ए आंसर आपका क्या राइट होगा। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां होता है, बताएंगे। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पे होता है, प्रश्न नंबर 55 में बताएंगे साथियों। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पे होगा, फतेह सिंह जी प्रश्न नंबर लिख के आंसर दीजिएगा ताकि क्या पता चल सके आप किस आंसर का बता रहे हैं। डी बता रहे हैं, ऊंट महोत्सव बीकानेर में होगा। बिल्कुल साथियों, प्रश्न नंबर 55 में आपका क्या डी आंसर राइट हो जाएगा। ऊंट महोत्सव कहां पे, बीकानेर होगा। हाथी पूछे तो जयपुर की ओर क्या आंख उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, लटकन नामक आभूषण पहना जाएगा। लटकन नामक आभूषण ये कहां पे पहना जाता है, बता देंगे। लटकन नामक आभूषण कहां पे पहना जाएगा फ्रेंड्स, 56 में बता देंगे। 56 करके आंसर देंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर। 56% बिल्कुल सी आ रहे, सभी के राइट आ रहे। क्या, कान और नाक दोनों में पहना जाता है, यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। लटकन है वो कान और नाक दोनों का आभूषण है, तो साथियों क्या सी आंसर आप सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, खरीता पत्थर भेजा जाता है। खरीता पत्थर है वो, खरीता पत्थर क्या है बता देंगे। खरीता पत्थर किसको भेजा जाएगा, प्रश्न नंबर 57 में क्या राइट आंसर हो जाएगा। खरीता पत्थर है, खरीता क्या एक पत्थर है, ये किसको भेजा जाता है बता देंगे। प्रश्न नंबर 57, शासक द्वारा शासक को, शासक द्वारा सामंत को। बिल्कुल आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बिल्कुल साथियों मिल रहा है। यहाँ पे क्या 57 में आपका बी आंसर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। शासक सामंत को जो पत्र भेजे, यहां पर कहेंगे राजसी पत्र, कभी कभी शासक शासक को भी भेज देता है, क्योंकि यहां पे खरीता पत्र हो जाएगा। आपका बी आंसर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। जो भी बी बता रहे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाला संप्रदाय कहलाया, बताएंगे साथियों। जो संत जाम्बोजी थे, पर्यावरण चेतना या फिर पर्यावरण वैज्ञानिक कहेंगे जाम्बोजी। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले संत है वो क्या कहलाए। आज मेरा विश्वास कर लीजिएगा, यकीन मां की क्लास देख लीजिएगा, यहां से आपको एग्जाम में अवश्य प्रश्न मिलेंगे। 58 के अंदर क्या राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है 29 से 20 + 9 यानी कि क्या बिश्नोई कहलाया। क्या कहलाया, बिश्नोई कहलाया। तो आप सी आंसर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। पूछ ले बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो भी कौन हो जाएंगे, जाम्बोजी हो जाएंगे। उसके बाद अगला है, भटनेर दुर्ग कहां पे स्थित है, बता देंगे साथियों। भटनेर का दुर्ग है वो कहां पर स्थित है, फटाफट से बता देंगे। भटनेर का दुर्ग कहां पर स्थित है, बिल्कुल बिश्नोई संप्रदाय बताएंगे। भटनेर दुर्ग कहां पे हो जाएगा, 59 के अंदर बिल्कुल ए आंसर आ रहे हैं आप सभी के, हनुमानगढ़ में हो जाएगा। राइट आंसर है भटनेर दुर्ग कहां पे, हनुमानगढ़ में हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिएगा, नर्तकी किस शैली से दयाराम का संबंध था। दयाराम है वो नर्तकी किस शैली से संबंधित था, मोरू, भवाई, मेवाती या चोर संगी, बताएंगे। प्रश्न नंबर 60 में आपका क्या राइट आंसर जाने वाला है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 60 का बिल्कुल यहाँ पे बी आंसर आ रहा है मेरे भाई बहनों के। क्या, जो भवाई है नर्तकी शैली उससे संबंधित था कौन, दयाराम। बिल्कुल सही है आपका, यहाँ पे बी आंसर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्न में से किस जिले में मेवाती बोली बोली जाती है, साथियों। मेवात होगा, वहीं पे मेवाती बोली बोलेंगे। और मेवात कौन सा इलाका है बता देंगे, मेवाती बोली वहीं पे बोली जाएगी। तो प्रश्न नंबर 61 में क्या राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल प्रश्न नंबर 61 में सी, यहाँ 3 आ रहा है कि अलवर। बिल्कुल साथियों, क्या अलवर और अलवर के आसपास का जो मतलब अलवर तो ऐसे कहेंगे अलवर के और क्या थोड़ा सा इसके जो कुछ क्षेत्र है उसको मेवात कहा जाएगा, क्योंकि 61 में सी होगा आपका मेवात। और इसी में क्या अलवर के अंदर ही मेवाती बोली, अलवर के कुछ अलवर में आएगा मेवात। मेवात अलग से क्षेत्र जो का अलवर के अंदर जाना जाता है। तो यहाँ से बिल्कुल आपका राइट हो गया सी। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है, बताएंगे। वो कौन सी तिथि है जिस दिन क्या गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है। दूध वूध नहीं पिया जाता, बछड़े को पिला दिया जाता, बछड़े की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। यहाँ पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बच्छ बारस, क्या कहेंगे, बच्छ बारस कहेंगे। बच्छ बारस को क्या गाय की बछड़े सहित क्या की जाती है, पूजा की जाती है। उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इस दिन साथियों चाकू से कटी हुई जो फल वगैरह होते हैं, सब्जियां वगैरह नहीं खाई जाती, ठीक है। कौन सा शहर है वो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तलवारों के निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, बताएंगे। सांचौर, पाली, सुरुई और उदयपुर। तलवारें कहां की प्रसिद्ध है भाई बता देंगे। प्रश्न नंबर 63 में बिल्कुल यहां पे क्या आप सभी के सी आंसर आ रहे हैं भाई, क्या सिरोही की। हकरी तलवार लावणी तो की जगह जानो भाई, सिरोही जानो, ठीक है। यहां पे सी आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, निम्न में से किसने जैसलमेर के पटुओं की हवेली का निर्माण कराया, साथियों। जैसलमेर में जो पटुओं की हवेलियां हैं उन पटुओं की हवेलियों का निर्माण किसने कराया था, बताएंगे।
प्रश्न आता है पटवों की हवेली कहां पे है, क्या लिखोगे, जैसलमेर लिखोगे, पटवों की हवेली। निर्माण किसने कराया, तो 64 के अंदर आपका क्या राइट आंसर आ रहा, फटाफट से बता देंगे मेरे को। यहाँ पे ए बता रहे मेरे भाई बहन कि गुमान लाल ने कराया था। बिल्कुल साथियों, पटवों की हवेली का निर्माण किसने कराया था, गुमान लाल ने कराया था। तो यहाँ पे ए आंसर आप सभी का राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आंकड़ा इसको बढ़ाते रहेगा, यूं ही बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। जो टारगेट है मुझे वास्तव में यहाँ पे संतोष होना चाहिए कि मेरा कराया कुछ न कुछ तो क्या आपने भी उसको अपनाया है, सम्मान किया उसका। नेक्स्ट, टोटी नामक आभूषण कहां पे पहनेंगे, हाथ, पैर, गले या कान में टोटी नामक आभूषण है साथियों, वो कहां पे पहना जाएगा, बता देंगे। 265 खाली 65 नंबर प्रश्न में क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका डी आंसर आ रहा, कान हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, टोटी है वो कान में पहना जाने वाला क्या है, आभूषण है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था, बताएंगे कौन से दुर्ग का शिल्पी था मंडन। और एक महाराणा थे मेवाड़ के, उनका भी शिल्पी यही था भाई, ठीक है। दुर्ग उन्होंने बनाया तो उनका शिल्पी भी इनको हम कह सकते हैं। तो बताएंगे मंडन का संबंध किससे है, प्रश्न नंबर 66 में सी बता रहे हैं आप क्या, कुंभलगढ़। बिल्कुल, कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा से संबंधित है, तो कुंभा का शिल्पी या अचलगढ़ जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका शिल्पी कौन था, मंडन था। सी आंसर यहां से आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद चलें अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में बड़ा बाग छतरिया कहां पे, बताएंगे राजस्थान के अंदर जो बड़ा बाग छतरिया है वो बड़ा बाग छतरिया कहां पर स्थित है, गेटोर जयपुर हो जाएगा, महासतिया है वो कहां पे, उदयपुर हो जाएगा। यहां पे बताना है बड़ा बाग कहां पे हो जाएगी। प्रश्न नंबर 67 में क्या राइट आंसर देने वाले हो, बिल्कुल 67 में ए आ रहा है, जैसलमेर के अंदर है बड़ा बाग छतरिया। क्या बात है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या ए आंसर आप सभी का राइट हो जाएगा। बड़ा बाग की छतरिया है वो साथियों जैसलमेर के अंदर है। अपने जोश जुनून और ऊर्जा को अब बनाए रखना है। अगर अब भी जोश जुनून और ऊर्जा नहीं है तो क्या है, रक्त नहीं बह रहा है शरीर में, पानी बह रहा है, एग्जाम नजदीक है, अब तो वो जज्बा होना चाहिए, ठीक है। एक योद्धा जब युद्ध भूमि में जाता था ना तो उसके रोम रोम खिले हुए होते थे कि शत्रु की तलवार कैसी है, अभी देख के आता हूं और अपनी तलवार की धार भी उसको चका के आता हूं। तो आपको भी अपने पेन की धार है वो हमारे को चकानी होगी, फाड़ना मत यार, ठीक है। ज्यादा मोटिवेशन में आके भी अच्छे से आंसर देना है। 68 में आपका सी है, बिल्कुल नारगढ़ आ जाएगा। क्या, एक जैसे 9 मेल, 9 से 9 नारगढ़ हो जाएगा। 16 मेल पूछे तो आप आमेर की तरफ अवश्य मूव करेंगे, जाएंगे। देखिएगा बता दूं, 9 मेल है वो नारगढ़ में जो माधो सिंह ने बनाए थे अपनी पासवानों के लिए। और अगर 16 मेल कहे तो 16 मेल कहां पे हो जाएंगे, आमेर में होंगे जो मान सिंह ने बनाए थे। 9 मेल पूछे तो साथियों नारगढ़ है, 16 पूछे तो आमेर है, इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद राजस्थान में बलू पोएट्री चित्रकारी करते समय प्रयुक्त हरे रंग का कांच कहलाता है। साथियों बलू पोएट्री का एक उपकरण है, उस उपकरण का आपको क्या नाम बताना। बिल्कुल मेरे भाई मुस्कुरा रहे, बस साथियों एग्जाम देने के बाद भी आपके चेहरे पर यही मुस्कुराहट रहनी चाहिए, तभी मुझे कुछ अच्छा लगेगा। और अभी यहाँ पे बताना है क्या, बलू पोएट्री में चित्रकारी करते समय क्या एक उपकरण है उसका नाम बताना। जो ए बता रहे भाइयों यारों, ये तो सांझी है, सांझी चित्रकारी है यारों, इसको तो आप तुक्का मारो ही मत, तुक्का मारो ढंग से मारो। मैं आपको बता चुका हूं कल तुक्का कैसे मारना, वीडियो बताया था मैंने। तो क्या बिल्कुल यहाँ पे गुणसूत्र के अंदर बताएंगे, डी आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल क्या, कहीरा कहा जाएगा, कांच का जो प्रयुक्त कांच होता है उसको कहीरा कहा जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा। अभी तक एग्जाम में नहीं आया है लेकिन आने के चांसेस है, इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या, मीराबाई के पिता का नाम था, बताएंगे भाई। कहा जाता है मीरा जन्मी मेड़ते तो परणाए दी चित्तौड़। तो यहाँ पे आपको जन्मी मेड़ते, मीराबाई के बचपन का नाम नहीं पूछा है, बचपन का नाम पूछे तो पेमल बता देंगे। यहाँ पे पूछा है मीराबाई के पिता का नाम, तो बताएंगे प्रश्न नंबर 17 में क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी का धड़ा धड़ा। बिल्कुल रतन सिंह जी, क्या रतन सिंह जी था मीराबाई के पिता का नाम, तो यहाँ से सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, देखिए राजस्थान का वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा है तो वहां के ठाकुर ने दुश्मन पर चांदी के गोले दागे। बताएंगे साथियों, किले पे अटैक होता है, क्या गोले बारूद खत्म हो जाते तो चांदी के गोले दागने, अड़िंदब चांदी के गोले आए भाई, कौन सा था ऐसा दुर्ग, बता देंगे। प्रश्न नंबर 71 में क्या राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी आ रहा, चूरू का किला। बिल्कुल साथियों, चूरू के किले से दुश्मन पर क्या चांदी के गोले दागे गए थे, याद रखेंगे। यहाँ पे डी आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह, ओसिया मंदिरों का समूह किस राजवंश की देन है। साथियों जो ओसिया मंदिर है जोधपुर, वो किस राजवंश ने बनाए, किस राजवंश की देन है, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 72 में क्या राइट आंसर हो जाएगा, बता देंगे। बिल्कुल साथियों, क्या अभी तक 100% नहीं हुआ और मेरा मोटिवेशन डगमगाए तो काम नहीं आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या शेयर कीजिएगा इसको, आपके भाई बहन यहाँ पे जुड़ने चाहिए। डी आंसर बिल्कुल प्रतिहारों की देन है, प्रतिहार राजवंश की देन है ओशिया का, जो कौन सा, ओशिया के मंदिर समूह। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। साथियों क्या बताना है यार, रिवाइज थोड़ा ही करना है, यहाँ पे टेस्ट लेने आए, आप सभी बता देंगे कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर। पटवों की हवेली कहाँ पे, डी आंसर हो जाएगा आपका 73 के अंदर, क्या जैसलमेर में हो जाएगी, बी आंसर है, सॉरी बी में लिखा हुआ है जैसलमेर, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो देखिएगा प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहां, बता देंगे प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहां पर स्थित है। प्रश्न नंबर 74 में क्या राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल साथियों बता देंगे, क्या बताना है, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहां पे स्थित है। 74 में 3 आ रहा है, अलवर। बिल्कुल साथियों, क्या बात है, तैयारी अच्छी है भाई, इसी प्रकार तैयारी करते रहना, ठीक है, छोड़नी नहीं है। अलवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ में दामनी का क्या आता है, दामनी क्या होता है भाई, दामनी
जो मारवाड़ क्षेत्र है उसकी क्या है, उसकी शब्दावली थोड़ी ज्यादा प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। अलग अलग शब्द है जो कि आपको याद रखने होते थे। यहाँ पे दामनी पूछा गया है, दामनी क्या है भाई बता देंगे। मारवाड़ में दामनी का क्या अर्थ है, प्रश्न नंबर 75 में आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए आ रहा है। क्या है, ओढ़नी है एक प्रकार की, बिल्कुल। दामनी क्या है साथियों, एक प्रकार की ओढ़नी है, तो यहां से आपका क्या ए आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है बताएंगे साथियों। गैर नृत्य वो मुख्यतः किस त्योहार पर किया जाता है, गैर नृत्य मुख्यतः किस त्योहार पर किया जाएगा, यहां पे बता देंगे। क्षेत्र में क्या हो जाएगा, फटाफट से टिक मारो भाई, बी आ रहा है बिल्कुल। क्या होली के अवसर पर करेंगे। गैर नृत्य हाथ में चंग बजाया जाता है, याद रखना। महिलाएं पास में बैठकर क्या करती है, फाग गाती है। पुरुष करते हैं गैर नृत्य, यहां से आपका क्या बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना का अर्थ क्या है साथियों, क्या बिल्कुल भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना, के कियो भाई के छेड़ो फाड़ दियो, क्या है छेड़ा फाड़ने का अर्थ। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ने का अर्थ क्या होता है, तलाक, पुत्र जन्म हुआ, विवाह हुआ है, यहाँ पर त्योहार हुआ, बिल्कुल साथियों। यहां से आपका 77 के अंदर क्या राइट हो जाएगा, ए हो जाएगा। तलाक, भीलों में जो तलाक देते हैं उसको क्या कहते हैं, छेड़ा फाड़ना, ठीक है। हाँ, डिवोर्स को ही क्या कहेंगे, छेड़ा फाड़ना कहेंगे। अब राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है, राजस्थान के अंदर त्योहारों का आगमन है, वो त्योहारों की शुरुआत कहां से मानी जाएगी बता देंगे। राजस्थान में त्योहारों का आगमन कहां से माना जाएगा, प्रश्न नंबर 78 में बताएंगे। वैशाख तीज, श्रावण तीज, भाद्रपद तीज या आखा तीज, तो आप सभी को बताया क्या, तीज से। तीज त्योहार ले डूबी गणगौर बावड़ी, ठीक है। यहाँ पे क्या बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। श्रावणी माह की तीज से क्या त्योहारों का आगमन माना गया है राजस्थान में, बिल्कुल फ्रेंड्स। जो बी बता रहे हैं वो सभी क्या सही है। उसके बाद अगला, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर का, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ से मैंने आपको कहा था क्या, मालानी, म से में हो जाएगा। तल्लीनाथ और मल्लीनाथ में आप कंफ्यूज हो रहे, तो मैंने कहा था म से मल्लीनाथ, मल्लीनाथ से मालानी हो जाएगा। और मालानी बाड़मेर का इलाका है, और यानी कि तिलवाड़ा बाड़मेर आपका क्या राइट हो जाएगा। तल्लीनाथ जी पूछे तो आप जालोर आएंगे, यहाँ पे मल्लीनाथ जी है तो ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, तिलवाड़ा बाड़मेर। उसके बाद चलें अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, 22 विद्वानों की एक मंडली थी, गंधर्व 22 जयपुर के किस शासक के शासनकाल में थी साथियों, क्या बिल्कुल 22 विद्वानों की एक मंडली थी, किस शासक के शासनकाल में थी, और इस मंडली को कहा गया था गंधर्व 22। ये जयपुर के किस शासक के शासनकाल में थी बता देंगे। प्रश्न नंबर 80 में धुआंधार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कला संस्कृति क्या आपकी यहाँ पे A to Z कंप्लीट हो जाएगी, बस अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 80 में आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा वो बता दीजिएगा। तो यहाँ पे सी आंसर आ रहा है बिल्कुल। स्वाई प्रताप सिंह जी के शासनकाल में थी क्या गंधर्व 22 का संबंध स्वाई प्रताप सिंह जी के साथ, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ चित्रशैला को स्वर्ण युग कहा गया साथियों। क्या मेवाड़ के कौन से शासक थे जिनके शासनकाल में क्या चित्रकला का, मेवाड़ की जो चित्रकला है उसको स्वर्ण युग माना गया कि ये क्या है, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण युग है, सबसे ज्यादा चित्र बने भाई उसे कहेंगे स्वर्ण युग। तो यहाँ पे 81 के अंदर क्या हो जाएगा, डी आ रहा, क्या बात है। महाराणा जगत सिंह प्रथम मैंने आपको बताया था, क्या इनके शासनकाल में जो चित्रकला थी वो क्या बहुत ही चरम पर रही है, बहुत ही ऊंची रही है, इनकी इसको क्या स्वर्ण युग कहा गया। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है बता देंगे। राजस्थान के जो मृग संरक्षण, हिरण होते हैं ना, हिरणों के बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए राजस्थान की कौन सी जाति प्रसिद्ध है, जिन पर क्या पूरे राजस्थान को नहीं अपितु तो पूरे भारत को गर्व है। चौधरी, बिश्नोई, मीणा या चौहान बताएंगे। प्रश्न नंबर 82 में क्या बिल्कुल साथियों 29 नियम वही बिश्नोई जांबू जी के अनुयायी, क्या राइट आंसर हो जाएगा बिश्नोई, ठीक है। हाँ, एक क्या सलमान खान को याद कीजिएगा, मृग का केस तक हुआ था, ठीक है। आदमी चाहे छोटा हो या बड़ा हो छोड़ते नहीं भाई, क्या संरक्षण ही इनका क्या है काम है, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, गोगा जी का प्रसिद्ध मेला कहां पे भरेगा बता देंगे। प्रश्न नंबर 83 के अंदर गोगा जी का प्रसिद्ध मेला कहां पे भरने वाला फ्रेंड्स, बिल्कुल एक बार शेयर कर दीजिएगा यार, 200 प्रश्न है, कम नहीं होते हैं, ठीक है। फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे 83 के अंदर आप सी बता रहे हनुमानगढ़ में भरता है, बिल्कुल यहाँ पे आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। पहला मेला बड़ा हनुमानगढ़ में भरता है। दूसरा पूछे तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर आ जाना भाई, ठीक है। और गोगा जी की ओल्डी कैसी है भाई, क्या सांचौर वालों भाई साहब से किसी से जालोर के ये तो भाई पहचान तो होगी, तो क्या गोगा जी की ओल्डी भी आपको अवश्य बताएंगे कि आखिरकार इतनी फेमस है सांचौर में गोगा जी की ओल्डी, लेकिन आज तक इतने लोग जानते क्यों नहीं है, अवश्य इसको भी बताएंगे। अब सांची का संबंध निम्न में से किससे बताएंगे। सांची चित्रकला होती है वो किससे संबंधित है, भित्ति चित्र होते हैं सांची, उनका संबंध किससे है, तो यहाँ पे बी आंसर आ रहे हैं कुंवारी कन्याओं से, बिल्कुल साथियों। सांची का संबंध है वो कुंवारी कन्याओं से होगा, पिछवाइयों का संबंध श्री कृष्ण से होगा, याद रखना दोनों में से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, बिल्कुल फ्रेंड्स। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे आंसर सही हो रहे हैं, बस मोटिवेशन फील कीजिएगा अपने आप को, ठीक है। चीना है वो क्या आपका सीना चौड़ा होना चाहिए कि आंसर सही हो रहे हैं। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ का बता देंगे, जो निम्बारक संप्रदाय है प्रश्न नंबर 85 से, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ का है बता देंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बिल्कुल साथियों, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ क्या है, तो आपके आंसर आ रहे हैं यहाँ पे क्या, ए आ रहे सलीमाबाद के अंदर। बिल्कुल साथियों, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पे हो जाएगी, सलीमाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, बता देंगे। ब्लू पोल्ट्री है राजस्थान में, उसमें का प्रसिद्ध केंद्र कहां है, ब्लू पोल्ट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है फ्रेंड्स, बता देंगे। जोधपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर, बताएंगे। प्रश्न नंबर 86 में क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो यहां से बिल्कुल आपके आंसर सी आ रहे हैं, क्या जयपुर है वो ब्लू पोल्ट्री का क्या है केंद्र है। बिल्कुल मजा आ गया, क्या सी आंसर, बहुत आंसर सही हो रहे हैं, खुशी हो रही है मेरे को, क्या बहुत खुशी हो रही है। इसी प्रकार आंसर सही कीजिएगा भाई। नाथद्वारा मंदिर में महाराणा राज सिंह द्वारा श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई, राज सिंह द्वारा स्थापित, ठीक है, लेके कोई और आया था, ठीक है। यहां पे पूछा है क्या, सो श्रीनाथ जी की मूर्ति जो राजसमंद मंदिर में स्थित है वो किसने लाई, कहां से लाई थी, ये पूछा कहां से लाई थी। जयपुर से, वृंदावन से, द्वारिका से, मथुरा से, तो बता देंगे मंदिरों वाले राजा है भाई, ठीक है। राज सिंह जी मंदिर बनाते थे तो उनको मंदिरों वाले राजा भी कहा गया। यहाँ पे आप बी बता देंगे, वृंदावन से लेके आए थे। बिल्कुल, क्या ये मूर्ति वृंदावन से लेके आए थे, पुजारी लेके आए थे। यहाँ पे आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, कपड़े पर अजरक छाप प्रिंट कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बताएंगे। कपड़े पर जो अजरक छाप प्रिंट है, ये अजरक छाप प्रिंट है वो राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है, बाड़मेर, बीकानेर, बांसवाड़ा या भरतपुर, बता देंगे। क्या है, अजरक, ठीक है, अजरक छाप प्रिंट, अदरक नहीं है भाई। सुबह सुबह चाय याद आ रही हो तो माफ कीजिएगा, ये अजरक है, अदरक नहीं है। यहाँ पे क्या 28 के अंदर बिल्कुल ए आंसर आपका राइट हो रहा है। बिल्कुल, बाड़मेर की प्रसिद्ध है अजरक छाप प्रिंट, ठीक है। प्रिंट है याद कर लेना, बाड़मेर का प्रश्न आ जाता प्रिंट है, ठीक है। इसकी 2-3 प्रिंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी कि देवताओं की साल है, बता देंगे, ठीक है। देवताओं की साल है वो, ठीक, क्या है, कौन सा बाग है जिसमें हॉल ऑफ हीरोज यानी कि क्या देवताओं की साल है। मेड़ता, नागौर, सोजित, पाली, मंडोर, जोधपुर, नागदा, उदयपुर। प्रश्न नंबर 89 में बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों फटाफट से बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। वाह क्या बात है मेरे राजस्थानी वीरों, यहाँ पे क्या सी बता रहे हो, मंडोर, जोधपुर। बिल्कुल, मंडोर, जोधपुर में देवताओं की साल है जिसे क्या कहा गया, हॉल ऑफ हीरोज कहा गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य, बताएंगे। ऐसा कौन सा जिला है जहां का क्या ढोल नृत्य क्या है, फेमस है, ढोल नृत्य के लिए उस जिले को क्या जाना जाता है। बाड़मेर, जालोर, जयपुर या दौसा। साथियों जोश व जुनून, रक्त में उबाल होना चाहिए साथियों, ठीक है। बिल्कुल रक्त में उबाल होना चाहिए, सिर्फ हंगामा नहीं खड़ा करना, रिजल्ट भी लाना है। बाड़मेर, जालोर, जयपुर और दौसा। प्रश्न नंबर 90 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आंसर क्या राइट हो जाएगा, जालोर आपका क्या राइट हो जाएगा। ढोल नृत्य है वो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद चलें अगले प्रश्न की ओर। तो राजस्थान में बहुरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध है। साथियों देखिए, बहुरूपिया कला के लिए अगर आपको जाति पूछे या जनजाति पूछे तो राजस्थान की भांड जाति या भांड जनजाति है वो बहुरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे जाति नहीं पूछा बल्कि व्यक्तियों के नाम पूछे कि किनको क्या बहुरूपिया कला हेतु जाना जाता है, ठीक है। वेश बदल के जाना बहुरूपिया कला। तो देखिए परशुराम, जानकीलाल दोनों सही है, दोनों गलत। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल क्या सी आंसर आ रहा है, वो क्या है राइट है। जानकीलाल और परशुराम दोनों को क्या बहुरूपिया कला हेतु फेमस है। सी आंसर आपका यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, चांदनी रातों की संगोष्ठी, क्या बात है, इसके लेखक कौन है। चांदनी रातों की संगोष्ठी एक रचना है, इस रचना के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, बताएंगे। शिवदास गांडव, अमरचंद, निहाल चंद या केशव चंद। फटाफट से बता देंगे। प्रश्न नंबर 92 में क्या हो जाएगा यहां से। बिल्कुल साथियों बी आंसर आपका क्या है राइट है। 92 के अंदर सी बता रहे हैं कुछ लोग, निहाल चंद और अमरचंद में कंफ्यूज है, लेकिन बी बहुत ज्यादा आंसर है। बिल्कुल क्या बी आपका राइट हो जाएगा, अमरचंद हो जाएंगे साथियों, क्या अमरचंद हो जाएंगे। चांदनी रातों की संगोष्ठी अमरचंद हो जाएंगे। यहां से आपका क्या बी आंसर राइट हो जाएगा। निहाल चंद को आप चित्रकला में याद करेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न, चित्रकला की कौन सी शैली में शिकार के दृश्य को महत्व दिया गया, बताएंगे। चित्रकला की ऐसी कौन सी शैली है जिसमें क्या शिकार के दृश्य को क्या महत्व दिया गया है। बिल्कुल 353 क्या, बिल्कुल साथियों क्या, हाँ हवा महल की क्या भाई झरोखों की संख्या यहाँ पे लाइव हो चुकी, बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे आप सभी को बताएं कोटा चित्रशैली में क्या शिकार के दृश्यों को महत्व दिया गया। 93 के अंदर आपका क्या ए आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, भीलों की लूट या अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है, बताएंगे। कब होता है पूछा गया है, क्या कब होता है, तिथियां दे रखी है। भीलों की लूट या जो भीलों की लूट को कहा जाता है अन्नकूट महोत्सव, ठीक है। चावल लूटते हैं भील, तो कब होता है इसका आयोजन आपको पता है, मैंने कहा था एक दिन बाद होता है। ये याद कर लो, एक दिन होली के बाद हो रहा था या दीपावली के बाद हो रहा था, आपको आंसर अवश्य मिल जाएगा। तो सभी को बता दूं बिल्कुल कार्तिक शुक्ल एकम को, यानी कि कौन सा आंसर बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे साथियों क्या प्रश्न नंबर 94 में आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। कार्तिक शुक्ल एकम को क्या, कार्तिक शुक्ल एकम को साथियों क्या होगा, भीलों की लूट या अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होगा। बी आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बम नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से, बताएंगे। बम नृत्य वो किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों, बम नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। बिल्कुल मेरे भाई बहनों क्या युवा हो भाई, जोश और जुनून तो क्या हमारी पहचान
है युवाओं की, ठीक है, ये जोश और जुनून तो रहना ही चाहिए। और सी आंसर आ भी चुका है क्या यहाँ पे, क्या अलवर और भरतपुर से संबंधित है बम नृत्य, बिल्कुल साथियों यहाँ से क्या सी वाले मेरे समस्त भाई बहन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोगा जी की ओल्डी कहां है भाई, बिल्कुल अभी बात की थी गोगा जी की ओल्डी, क्या गोगा जी का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है गोगा जी की ओल्डी, पथमेड़ा सांचौर, किलेरियों की ढाणी सांचौर, गोलासन सांचौर, धमाणा सांचौर। ये भाई सांचौर का कोई बंदा होगा तो उनको पता होगा, मेरे हिसाब से उन्हीं के इलाकों के नाम है, तो बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 के अंदर राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे ए नहीं होगा साथियों, पथमेड़ा सांचौर नहीं है। पथमेड़ा सांचौर क्या है, विश्व की सबसे बड़ी गोमूत्र बैंक है, गोमूत्र रिफाइनरी है, वो कहां है, पथमेड़ा सांचौर के अंदर है। यहाँ पे आपको गोगा जी की ओल्डी पूछिए तो किलोरियों की ढाणी सांचौर होगा, कहां पे, किलेरियों की ढाणी सांचौर होगा, गोगा जी की ओल्डी, बी आंसर राइट हो जाएगा। गोमूत्र बैंक पूछे तो आप पथमेड़ा करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना। गोलासन सांचौर में नंदीशाला है, विश्व की सबसे बड़ी नंदीशाला कहां पे, गोलासन सांचौर में। ये गौशाला और नंदीशाला में सांचौर क्या है, पहले नंबर पर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, तो देखिए रानी रूपादे का मंदिर कहां पर स्थित है, बताएंगे रानी रूपादे का मंदिर कहां पे स्थित हो जाएगा, मालाजाल, बाड़मेर, डीग, भरतपुर, तारागढ़, अजमेर या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 97 में क्या राइट आंसर हो जाएगा, रानी रूपा दे का मंदिर पूछा गया है फ्रेंड्स, फटाफट से बता देंगे, ठीक है। 1 घंटा होने वाला है, ठीक है, 48 मिनट हो चुके हैं, 100% से ज्यादा हमारे राइट होने ही चाहिए। तो रानी रूपा दे 57 में क्या हो जाए, 97 में बिल्कुल ए आंसर आ रहा है, क्या, मालाजाल, बिल्कुल साथियों 97 में आपका ए आंसर हो जाएगा। मालाजाल बाड़मेर में क्या है, रानी रूपा दे का मंदिर है, ए आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन ये रानी रूपा दे जो आप रूठी रानी सोच रहे हैं वो नहीं है, ये किसी लोक देवता की रानी है, ठीक है, याद करेंगे, पता आपको करेंगे किस लोक देवता की, गहराई से पढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी और नवकोटा मंदिर का निर्माण किसने कराया, साथियों चित्तौड़गढ़ में क्या, एक तो तुलजा भवानी का मंदिर बना हुआ है जो क्या राजस्थान का एकमात्र मंदिर है तुलजा भवानी का, और कहीं नहीं है, और एक नवकोटा मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था बताएंगे। चित्तौड़गढ़ में क्या एक शाखा थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है क्या, बिल्कुल, तो भाई क्या पन्ना धाय आके बचाती, तो उसी ने क्या कराया था यहाँ पे चित्तौड़ में, क्या तुलजा भवानी और नवकोटा मंदिर का निर्माण कराया, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी बनवीर हो जाएगा साथियों। क्या, बनवीर चला महलों में, आंखों में ले खूनी जवाला, ठीक है, हाथ में तलवार वगैरह लेके उदय सिंह को मारने जा रहा था, फिर ये क्या शासक बन जाता है, पन्ना धाय क्या चंदन का बलिदान कर देती है, उदय सिंह को बचा देती है। तो यहाँ पे इसी बनवीर ने तुलजा भवानी और नवकोटा मंदिर का क्या कराया, निर्माण कराया। इस किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहेंगे, बताएंगे मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, बड़ी खुशी होनी चाहिए, हम 100 प्रश्न कंप्लीट करने वाले बहुत ही कम समय के अंदर, यार क्या बात है। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहेंगे, कुंभलगढ़, कठारगढ़, चित्तौड़गढ़ या चावंड। यहाँ पे बिल्कुल ऊंचा है भाई, क्या अगर ऐसा कहा, क्या ऊपर देखे व्यक्ति तो क्या सर की पगड़ी गिर जाएगी। 99 में आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथियों बी कटारगढ़ दुर्ग, क्या कटारगढ़ दुर्ग या कटारगढ़ लघु दुर्ग कहा जाएगा, बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा भाइयों, आपके आंसर क्या राइट आ रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा वाद्ययंत्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो वाद्ययंत्र बनाने की ट्रेनिंग होती है वो कौन सी संस्थान देती है, बता देंगे, फिर हम चलते हैं 101 नंबर प्रश्न की ओर, बिल्कुल बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 100 के अंदर आपका राइट आंसर, तो सभी को बता दूं राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर है, जो राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर क्या करती है भाई, ये साथियों क्या वाद्य यंत्र बनाने का प्रशिक्षण देती है, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो देखिएगा किस मंदिर के निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया। क्या बात है यार, पानी की जगह क्या घी का इस्तेमाल किया गया था भाई, माल वाल घी से ही बना होगा क्या, बिल्कुल यार, पानी जहां इस्तेमाल हुआ वहां घी का हुआ है तो वहां भी तो घी होगा ना। तो बताएंगे किस मंदिर के निर्माण में घी का इस्तेमाल किया गया पानी की जगह, रणकपुर, पाली, दिलवाड़ा, सिरोही, जगत अंबिका, उदयपुर, भांडासर, जैन मंदिर, बीकानेर। तो आपका 101 नंबर प्रश्न में क्या बिल्कुल डी आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, राइट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कौन सा भांडासर जैन मंदिर बीकानेर है जिसमें क्या पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया, राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर 102 की ओर, तो देखिएगा वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, इन चारों में से ऐसा कौन सा नृत्य जो केवल क्या पुरुष करते हैं, बता देंगे। कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी या तेरे ताली, बताएंगे 102 नंबर प्रश्न में क्या राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों यहाँ पे आपके सी आंसर आ रहे हैं, क्या कच्ची घोड़ी नृत्य वो क्या साथियों शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य जो क्या केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, नकली युद्ध का आभास होता है यहाँ पे, ठीक है, सी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला तेरा ताली नृत्य का उत्पत्ति स्थल, साथियों केंद्र नहीं पूछा गया, उत्पत्ति स्थल पूछा गया है। तेरा ताली नृत्य से क्या केंद्र और उत्पत्ति स्थल दो अलग अलग है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको क्या उत्पत्ति स्थल पूछा गया, रूणीचा, जैसलमेर, पादरला, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, नाथद्वारा, राजसमंद। तेराताली नृत्य का साथियों उत्पत्ति स्थल है, तेराताली नृत्य की उत्पत्ति कहां से होती है, बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाइयों बिल्कुल क्या बात है, पादरला, पाली क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तेराताली नृत्य का उत्पत्ति स्थल पादरला, पाली है। केंद्र पूछे तो रूणीचा, जैसलमेर, जहां पे क्या बिल्कुल रूणीचा, जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कामड़िया पंथ की महिलाएं वो क्या तेराताली नृत्य करती थी। भीलों का कुंभ बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर किन नदियों के संगम पर है, क्या बात है, नदियों का संगम पूछा, देख लीजिएगा प्रश्न पूछने का तरीका। बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर, वो किन नदियों के संगम
पर है। सोम माही बनास, सोम जाकम बनास, सोम माही जाकम चंबल बनास लूणी। बता देंगे 104 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बता रहे। बहुत अच्छा लगा भाइयों। सोम माही और जाकम, क्या सोम माही और जाकम क्या है, इस नदियों के संग पर आपका बेणेश्वर धाम डूंगरपुर बना हुआ है, जहां पे खंडित शिवलिंग की क्या होती है, पूजा होती है, याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सा है? जो राजस्थानी भाषा अगर इसको साहित्य में ढाला जाए, इसका साहित्यिक रूप दिया जाए, तो एक नया नाम इसका निकलता है। वो नया नाम कौन सा हो जाएगा? राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप पिंगल, पंजाबी, राजस्थानी डिंगल। बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 105 के अंदर तो आप बता रहे हैं यहाँ पे डी हो जाएगा, डिंगल। बिल्कुल साथियों, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल है। आपका डी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। बिल्कुल अगला प्रश्न क्या है? अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स मेला कब लगता है? बता देंगे। उर्स मेला भरता है अजमेर के अंदर, ये प्रतिवर्ष कब भरता है? बता देंगे साथियों। 100 से ज्यादा प्रश्न हो गए इनकी, मेरी आधा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है साथियों। क्या बिल्कुल अपना जो टारगेट था वो क्या पूरा कर दीजिएगा। एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और याद भी करना है। सिर्फ शेयर करना ही जरूरी नहीं है, याद भी होना चाहिए, ठीक है। शेयर करना दूसरी बात है अगर आपकी इच्छा हो तो, लेकिन याद करना आपके लिए कंपलसरी, क्योंकि मैं मेरा यहाँ पे भला नहीं बल्कि क्या सबका भला चाहूंगा। तो बिल्कुल 106 के अंदर आपका क्या ए आंसर हो जाएगा। 1 रजब से 6 रजब तक साथियों क्या होता है? अजमेर में प्रतिवर्ष क्या उर्स पड़ता है। ए आंसर राइट हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा भाइयों, कमल, धोरवा, बैजनाथ, क्या बात है, चित्रकारों के नाम आए भाई। कमल, धोरवा, बैजनाथ चित्रकार है, वो किस शैली से संबंधित है? ये आपको क्या चित्रकार दिए गए हैं, किस शैली से संबंधित है, किस शैली के चित्रकार है? बता देंगे। 107 में बताएंगे क्या राइट आंसर होने वाला है। जय श्री कृष्णा। बिल्कुल ममता जी, अब क्या कीजिएगा? आंसर आने दीजिएगा। धुआं धुआं हो जाना चाहिए, आंसर आने दीजिएगा। 107 में क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो भाई यहाँ पे क्या बी बता रहे। बिल्कुल साथियों, देवगढ़ शैली से संबंधित है। कमल, धोरवा और बैजनाथ किस देवगढ़ शैली से संबंधित है? आपका 107 नंबर प्रश्न में क्या बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा यहाँ पे, किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? बता देंगे। मयूर ध्वजगढ़ बताएंगे, ठीक है। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाएगा? प्रश्न नंबर 108 है। डरो मत, भागो मत, 108 प्रश्न संख्या है, ठीक है, चिंता नहीं करनी है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल ए आंसर बता रहे हैं। क्या? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर, राव जोधा। बिल्कुल साथियों क्या कहेंगे? मयूर ध्वजगढ़ कहेंगे। यहाँ पे ए आंसर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? साथियों एक तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा राजस्थान शब्द का प्रयोग, एक पूछा जाएगा राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग। तो कंफ्यूजन पैदा मत कीजिएगा, राइट आंसर बताएंगे। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रश्न में आपको पहले मॉडल पेपरों में जो टेस्ट होते थे जीके के, उसमें करवा चुका हूं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या सी आंसर राइट होगा। अब्राहम ग्रेसन, जो कर्नल जेम्स टोड बता रहे हैं। बस आज के अंदर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यही गलत होते हैं भाइयों। आप सभी को बता दूं, यहाँ पे आप सभी को बता दूं, राजपूताना आ जाए, अगर राजपूताना आए तो आप जॉर्ज थॉमस कर देना। 1800 में थॉमस ने किया था, इसने मौखिक किया था। लिखित में विलियम फ्रैंकलिन ने किया था 1805 में, जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे राजस्थान आए तो राजस्थान किया था कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपसे पूछा जाएगा राजस्थान, और ये राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द है, राजस्थान नहीं राजस्थानी है। राजस्थान आए तो आप कर्नल जेम्स टोड को टिक मारो। यहाँ पे राजस्थानी है यार, ये मैं प्रश्न आपको पहले करा चुका हूं, साहित्य वाले टॉपिक में ये प्रश्न करा चुका हूं, प्लीज गलत मत कीजिएगा। राजस्थानी आए तो आप अब्राहम ग्रेसन को करोगे। इन्होंने राजस्थानी भाषा है ना, राजस्थानी भाषा, ये राजस्थानी भाषा, राजस्थानी शब्द इन्होंने दिया था, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कोशवर्धन किस किले का प्राचीन नाम है? बताएंगे किस दुर्ग को या किस किले को क्या कोशवर्धन दुर्ग कहा जाएगा? प्रश्न नंबर 110 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता देंगे। बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बता देंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? झूठे बहाने मत बनावे मेरे ते नाराज होने के ही गुर्जर केस बनती गली मने। देखिएगा यार, आंसर बताना है बिल्कुल। अभी यार ये तो क्या है भाई, बिल्कुल कोई आपसे नाराज नहीं, आंसर बताओ आप, ठीक है, नहीं तो आपको परीक्षा आपसे अवश्य नाराज है, मंजिल नाराज हो जाएगी। यहाँ पे 110 में क्या राइट आंसर बता रहे हैं आप? बिल्कुल साथियों बी आंसर बता रहे हैं, विजय मंदिर। विजय मंदिर कहेंगे क्या? जरा अच्छे से सोचिएगा, विजय मंदिर कैसे हो जाएगा? 110 के अंदर क्या राइट आंसर? डी होगा। बिल्कुल शेरगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाएगा? कोशवर्धन कहा जाएगा। डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 111 की ओर। तो देखिएगा, पर्यावरण चेतना के लिए किस संत को जाना जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक या पर्यावरण चेतना के लिए किस संत को जाना जाता है? बता चुके थे भाई, पर्यावरण चेतना के लिए किस संत को जाना जाता। तब ज्यादा टाइम नहीं लेना, फटाफट से आंसर बता देंगे। बिल्कुल जाम्बोजी। कौन? जाम्बोजी। सिर सांटे रो कराए तो भी सस्तो जान। बिल्कुल क्या हो जाएंगे? जाम्बोजी हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता? बताएंगे कौन से दुर्ग का जो दरवाजा है उस दरवाजे का नाम क्या है? नौलखा दरवाजा है। लेकिन जो नौलखा दरवाजा वो किस दुर्ग का दरवाजा है वो बताना है। चित्तौड़, सिवाना, जालोर या रणथंभौर? बताएंगे 112 में क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे आप डी बता रहे हैं, क्या रणथंभौर दुर्ग। बिल्कुल आप क्या राजस्थान, जे राजस्थान गीत सुना होगा तो उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, तो वहीं से याद हो जाना चाहिए। डी आंसर राइट हो जाएगा। जनजातियों में नाता है, नाता क्या होती है भाई? बताएंगे नाता क्या है?
नाता क्या होती है? पुनर्विवाह की प्रथा, मृत्यु भोज, घर का बड़ा व्यक्ति होता है उसे नाता कहेंगे, या फिर काठ का व्यापारी होगा उसे नाता कहेंगे। बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको पहले से बता चुका, मैं थोड़ा बीमार हूं तो भाई खांसी वासी आ जाएगी, माफ कीजिएगा, ठीक है। हाँ 1 घंटा हो चुका है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो भाई होगी, माफ कीजिएगा, ठीक है। यहां से बताएंगे आप 113 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए आंसर बिल्कुल राइट होगा। पुनर्विवाह की साथियों में क्या है? प्रथा है, नाता आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। पुनर्विवाह की क्या है भाइयों? प्रथा है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा समाप्त होने पर किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? शिक्षा समाप्त होने पर कौन सा संस्कार किया जाता है? 114 नंबर प्रश्न में क्या राइट आंसर हो जाएगा? चबदा लिखना है, ठीक है। चबदा लिख के आंसर बताना है। वो 100 तो हमें पता है, 100 से ऊपर वाले कर रहे हैं, अब चबदा लिख के आंसर ऐसे बताना, ठीक है। तो शिक्षा समाप्त होने पर कौन सा किया जाएगा भाई संस्कार? तो यहाँ पे आप सभी बी बता रहे हैं, क्या डी नहीं होगा भाई? यहाँ पे क्या, हाँ बी नहीं, सीमांतोयन नहीं होगा भाइयों, यहाँ पे क्या बी आ जाएगा आपका, समापवर्तन होगा। यहाँ पे 114 में आपका क्या, यहाँ पे 114 में बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदयपुर के निकट एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया? बताएंगे एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? फटाफट से बताएंगे। 115 इनके 15 नंबर प्रश्न में क्या राइट आंसर हो जाएगा? एकलिंग जी के निर्माण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप डी बता रहे हैं, बिल्कुल बप्पा रावल। यहाँ काल भोज, हरित ऋषि का आशीर्वाद मिला, गाय चराते रहे, क्या कर दिया? चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर दिया, ठीक है। किस्मत बदल गई भाई, तो यहाँ से डी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य जो क्या कालबेलिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। कालबेलियों के नृत्य पढ़ाए थे, कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? बता देंगे फटाफट से। 16 में क्या आंसर हो जाएगा राइट? तो सी बता रहे हैं, चरी। बिल्कुल क्या साथियों, चरी नृत्य गुर्जरों का है। किसका है? गुर्जरों का है। चरी गुर्जरों का है। द्विचक्री आएगा तो क्या आएगा साथियों? आपका भीलों का। यहाँ पे चरी है तो गुर्जरों का होगा, ये कालबेलियों का नहीं है। सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दाऊदी बोहरा समाज का उपासना स्थल है? साथियों जो दाऊदी बोहरा समाज है उसका उपासना स्थल कौन सा है? मुख्य केंद्र कौन सा है? सीमलवाड़ा, गागरोन, सागवाड़ा या गलियाकोट? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 117 है तो आप सभी यहाँ पे गलियाकोट बता रहे हैं। बिल्कुल क्या, दाऊदी बोहरा समाज का जो उपासना स्थल है वो कौन सा? गलियाकोट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रीचेज वस्त्र है साथियों, ब्रीचेज कैसा वस्त्र है? बता देंगे। पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की ओढ़नी, पुरुषों की पगड़ी। बताएंगे ब्रीचेज क्या होता है? फटाफट से आंसर फेंकीगा यार। देखिए बुलबुल जी शेखावत ने सबसे पहले आंसर दे दिया कि ए होगा। बिल्कुल क्या, पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र है उसे क्या ब्रीचेज कहेंगे। ए आंसर आपका क्या यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, नेवलों की पूजा किस दिन की जाएगी? बताएंगे। नेवलों की पूजा कर रहे हैं यार, डर नहीं लग रहा है? नेवले की पूजा करते नहीं लग रहा है? बस उसी से आपका आंसर आ जाएगा कि नेवलों की पूजा कब की जाती है। बिल्कुल साथियों यहाँ पे आप 2 बता रहे हैं 19 के अंदर। क्या? बिल्कुल 19 में साथियों ये नेवला अष्टमी देख के सब कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें टिक कर देते हैं। ये साथियों क्या, एग्जामिनर माइंड से आपको क्या भरमाने के लिए दिया जाता है। बाकी निडरी नमी होगा। क्या होगा? निडरी नमी होगा। नेवलों की पूजा करेंगे, डर नहीं लगेगा। निडरी नमी, क्या बी आंसर आपका राइट होगा। ऐसे आप इसको याद करेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 120 नंबर प्रश्न क्या, भोमट है। भोमट क्या है? बताएंगे। एक प्रकार की मिट्टी है भोमट, वो दोमट होती है, भोमट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ भोमट लिखा हुआ है। भीलों का मुखिया भोमट कहलाएगा। एक संस्थान है या फिर भील, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है, उसको भोमट के नाम से जाना जाएगा। 120 में क्या राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे क्या आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? भीलों के मुखिया को भोमट नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेवाड़ में जो भील जाति वाला आबादी क्षेत्र है उसे क्या कहा जाएगा? भोमट कहा जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा? बताएंगे। राजस्थानी भाषा में लिखा गया प्रथम नाटक कौन सा है? प्रश्न 121 में क्या आंसर हो जाएगा? राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक क्या है फ्रेंड्स? फटाफट से बताएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 121 में सी आंसर आ रहे हैं आप सभी के, धड़ाधड़ से आंसर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? केसर विलास है वो क्या राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है? क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल सम्राट शाहजहां के समय नार नृत्य की शुरुआत, नार नृत्य कहाँ की परंपरा थी? साथियों शाहजहां के समय जो नार नृत्य था वो राजस्थान में कहाँ पे होता था? ऐसा कह सकते हैं। नार नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे चोमू, किशनगढ़, नसीराबाद या मांडल? तो बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 122 में बिल्कुल डी आंसर आ रहा है आप सभी का। मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नार नृत्य। डी आंसर क्या राइट होगा? स्वांग किया जाता है, ठीक है। दूसरे नार का स्वांग करके क्या नृत्य करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? आमेर में शीला देवी के मंदिर का निर्माण किसने कराया? साथियों जो शीला देवी का मंदिर बना हुआ आमेर में, उसका निर्माण किसने कराया था? मान सिंह ने, भारमल ने, जय सिंह ने या जगत सिंह ने? बताएंगे। 123 के अंदर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? शीला देवी मंदिर, बिल्कुल ये आंसर बता रहे हैं यहाँ पे। क्या साथियों? जगत सिंह नहीं होगा भाइयों। जगत सिंह यहाँ पे कहाँ पे आ गया? यहाँ पे साथियों मंदिर का निर्माण में जगत सिंह नहीं आएगा, मान सिंह होगा। मान सिंह ने आप सभी को पता है मूर्ति लाई थी और निर्माण कराया था। ये आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। आमेर में शीला देवी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मान सिंह ने करवाया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न क्या है?
निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाएगा? बताएंगे मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाएगा? कोयल है। कोयल मतलब मीठी वाणी मतलब गायिका। हाँ, ऐसे एक दूसरे को कनेक्ट कीजिएगा। कोकिला कोयल मीठा बोलती है, यानी कि मीठा, यानी कि गायिका कौन सी थी जिसको क्या कोकिला कहा गया है? तो बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 124 के अंदर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल डी आंसर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाह जिल्लाई बाई, अल्लाह जिल्लाबाई को क्या कहा जाएगा? अल्लाह नहीं होगा, अल्लाह जिल्लाबाई होगा। अल्लाह जिल्लाबाई को क्या कहा जाएगा साथियों? मरु कोकिला कहा जाएगा या कोकिला कहा जाएगा। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? बताएंगे। अब साथियों आपको यहां पे पटुओं की हवेली नहीं पूछा है, ठीक है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से दीवारों पर जो अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए उन चित्रों की दृष्टि से कहां की हवेलियां हैं वो क्या है? प्रसिद्ध है। तो बता देंगे 125 में आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहां से साथियों ए आंसर आ रहे हैं आप सभी के। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां क्या है? प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों आपका ए आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, थाली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? बताएंगे। थाली नृत्य है और थाली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? कुछ प्रश्न ऐसे थे जो मैंने आपको क्या क्लास के बाद होमवर्क में दिए थे, तो वो अगर होमवर्क में आपने किए होंगे तो याद होंगे, और ये प्रश्न उन्हीं में से एक है, ठीक है। थाली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से? तो 126 के अंदर बिल्कुल आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। यहां से क्या पाबूजी हो जाएंगे साथियों? क्या सी नहीं होगा, बी में है पाबूजी, तो बी आपका राइट हो जाएगा। पाबूजी से संबंधित है क्या? पाबूजी से संबंधित है साथियों, आपका यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राजस्थानी संस्कृति में पुत्र के जन्म होने पर थाली बजाई जाती है साथियों। क्या? हाँ, पूत जन्मे जिनके करे थाली बजावे भाई, ठीक है। और पुत्री के जन्म पर खाली जगह बजाते हैं। बताओ साथियों, पुत्र के जन्म पे थाली बजाते हैं, पुत्री के जन्म पे क्या बजाई जा? पुत्र के जन्म पे थाली बजाएंगे। पुत्री लड़की पैदा हो रही है, क्या बजाएंगे? बताओ। कोई लिख रहा ताली, ताली नहीं आ रहा, ठीक है। थाली ताली मत करो, यहाँ पे आंसर बताएंगे। 27 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे साथियों। बिल्कुल ए आंसर राइट होगा। क्या? सूप बजाया जाता है, सूप। ए आंसर राइट होगा। पुत्र का जन्म हो तो थाली बजाओ, पुत्री का जन्म हो तो सूप बजाओ। ए आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। एक भैया तबला लिख रहे हैं यार, जागरण वागरण नहीं है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से सोच समझ के तुक्का मारना है, टेक्निक से तुक्का मारना है कि क्या 50% प्रायिकता हो जाए सही होने की, 25% काम नहीं आएगा। वाद्य यंत्र बांसुरी में प्रमुखतः कितने छेद होते हैं? मुख्यतः एक बांसुरी होती है सामान्य, उसमें छेद कितने होते हैं? बताएंगे। 128 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी में कितने छेद होते हैं? बता देंगे। बांसुरी में कितने छेद होते हैं भाई? तो यहाँ पे क्या बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 128 में क्या हो जाएगा? डी बता रहे हैं आप सभी, 7 छेद। बिल्कुल बांसुरी में कितने? निश्चित दूरी पर 7 छेद होते हैं, जिससे क्या सुर की उत्पत्ति बहुत अच्छे से हो जाती है, जो ध्वनि है वो क्या अच्छे से निकल सके। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? बता देंगे। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? अलवर, अजमेर, नागौर, जालोर। फटाफट से बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी आ रहा है। बिल्कुल साथियों, अजमेर के अंदर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? अजमेर के अंदर है। बी आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, सरगासूली कहाँ? बताओ साथियों, सरगासूली कहाँ पर स्थित है? कई बार यह प्रश्न कराया जा चुका है। सरगासूली कहाँ पर स्थित है? बता देंगे। सरगासूली कहाँ पे है? बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल फास्ट चलना है, ठीक है। बिल्कुल ये आंसर आ रहा है। क्या? जयपुर के अंदर है सरगासूली। बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर में हो जाएगी आपकी सरगासूली, आपकी मतलब सॉरी सरगासूली जयपुर में। बुरा नहीं मानेंगे भाई, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता? कहेंगे भाई सन सिटी कौन सी है? कौन सी सिटी को सन सिटी कहा जाएगा? सूर्य नगरी कहा जाएगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी आंसर आ रहा है आप सभी का। क्या? जोधपुर को कहेंगे सन सिटी, तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में सहरिया जनजाति की अधिकतम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? सहरिया जनजाति है उसकी जनसंख्या, यानी कि सहरिया जनजाति प्रमुखतः किस जिले में निवास करती है, वो आपसे पूछा गया। बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 132 में बूंदी, सिरोही, बारां या दौसा। 132 में आप सी बता रहे हैं यहाँ पे। क्या? बिल्कुल सी बता रहे हैं कि 12 के अंदर क्या सहरिया जनजाति है वो 12 में सबसे ज्यादा रहती है। बिल्कुल साथियों सी आंसर आप सभी का क्या सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयपुर को गेरू रंग, गुलाबी रंग नहीं है साथियों, गेरू रंग था। कैसा रंग था? कहते ना गुलाबी रंग दिया, जयपुर को गुलाबी रंग नहीं दिया था, गेरू रंग दिया था। बट पिंकी बोला या पिंक बोला तो उससे गुलाबी कहा गया, ठीक है। तो ये गेरू रंग या गुलाबी रंग किसने दिया था वो बताना है। स्वाई जय सिंह द्वितीय, स्वाई राम सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय या प्रताप सिंह जी। बताएंगे 133 में क्या आंसर हो जाएगा। तो 133वें प्रश्न में आपका क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे बी आ रहा है। क्या? स्वाई राम सिंह द्वितीय ने दिया था जयपुर को क्या गेरू रंग या गुलाबी रंग, तो बी आंसर आप सभी का यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशनगढ़ का तीमनगढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में? बताएंगे। तीमनगढ़ का किला है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रश्न नंबर 134 में क्या आंसर हो जाएगा? कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं तो 134 कैसे? जी हाँ 133 प्रश्न हो चुके हैं, 134वां प्रश्न है। नहीं देखा तो क्या देख लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मेरे भाई बहन ये बता रहे हैं तीमनगढ़ किला कहाँ पे? करौली में। बिल्कुल साथियों तीमनगढ़ किला कहाँ पे है? करौली के अंदर है।
ए आंसर आप सभी का यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राजस्थान में जोहर मेला कहां पे भरता है, कहां पे हुआ है सबसे खतरनाक जोहर, बता देंगे वहीं पे भरेगा राजस्थान में जोहर मेला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता देंगे मेरे अब भाई बहन क्या है, अब जग रहे हैं भाई, 7 बजे उठ रहे हो ये गलत है, ठीक है, जब वे जल्दी उठिएगा। राजस्थान में जोहर मेला कहां भरेगा, उदयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ या जोधपुर। तो 135 के अंदर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ को आप नहीं भूल सकते, ठीक है। जोहर मेला कहां पे होगा, चित्तौड़गढ़ में होगा, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कहा, रणकपुर के जैन मंदिरों में खंभों की संख्या कितनी है, खंभों का वन कहा जाएगा, खंभों वाले मंदिरों का वन या खंभों का वन कहा जाएगा, वही है रणकपुर का जैन मंदिर। तो इसमें क्या खंभों की संख्या कितनी है, 136 में बता देंगे। सर मैं के गिनने गया था वहां पे खंभों की संख्या पूछो भाई, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो आपको भी करवाना जरूरी है, ठीक है। तो बिल्कुल 1444 खंभे हो जाएंगे, 136 में आपका क्या बी आंसर राइट हो जाएगा। जो भी बता रहा है वो सभी भाई बहन क्या है, सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले की पोशाक कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, भाई कहां का कोट है ना, कोट कहां का प्रसिद्ध है, बताओ साथियों, कोट है किस जिले के कोट को क्या, कौन से कोट को क्या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है, जोधपुरी कोट, जयपुरी कोट, बीकानेरी कोट या मेवाड़ी कोट। तो यहां पे आप सभी को पता है 137 नंबर प्रश्न में क्या आपका बी आंसर राइट होगा, जोधपुरी कोट। क्या जोधपुरी कोट को साथियों राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है, यहां पे बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिएगा बातारी फुलवारी के लेखक है, बता देंगे एक रचना है बातारी फुलवारी या बातारी फुलवारी, उनके लेखक कौन है बता देंगे फ्रेंड्स। बातारी फुलवारी के रचनाकार कौन है, कन्हैयालाल सेठिया, केसरी सिंह बारट, विजयदान देथा या जयानक। 138 में आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल सी आंसर आ चुका है, क्या सी आंसर आ चुका, बातारी फुलवारी, विजयदान देता हो जाएंगे, कौन विजयदान देता हो जाएंगे, आपका सी आंसर यहां पे क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, महिलाओं द्वारा लहरिया किस मास में उड़ा जाता, साथियों ओढ़नी का एक प्रकार है लहरिया, गाना भी था भाई, ठीक है, सतरंगी सरर उड़े थारो लहरियो, तो यही लहरिया है वो, ठीक है। ये किस मास में उड़ा जाता है, किस मास में ओढ़ी जाने वाली क्या ओढ़नी या क्या ओढ़नी को क्या कहेंगे, लहरिया कहेंगे। 139 में क्या हो जाएगा, तो बी बता रहे मेरे भाई बहन, श्रावण मास में लहरिया उड़ा जाता है, बिल्कुल श्रावण मास में, ठीक है, सरर श्रावण बरसे भाई, ठीक है, बी आंसर क्या राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिएगा रामदेव जी के मंदिरों की पचरंगी ध्वजा को क्या कहेंगे, साथियों जो रामदेव जी के मंदिरों की पचरंगी ध्वजा, मैं यहाँ पे कह दूं नहीं, चलो पचरंगी नहीं, श्वेत ध्वजा कह दूं तो बिल्कुल साथियों रामदेव जी के मंदिर पर श्वेत ध्वजा भी होती है और पचरंगी ध्वजा भी, श्वेत है तो वो तो श्वेत ही है, और वैसे ध्वजा को नेजा कहा जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बिल्कुल नेजा राइट हो जाएगा। रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा या श्वेत ध्वजा होती है उसे क्या नेजा कहेंगे। 140 में आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं 141 की ओर। सिंहथल में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की, साथियों सिंहथल के अंदर क्या राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी बता देंगे, बिल्कुल सरर भाई, ठीक है, हाँ गाना है यार, ठीक है, आप बताएंगे सिंहथल में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर बताएंगे रामानंद जी, हरिरामदास जी, सूरदास जी, संत रैदास। बिल्कुल यहाँ पे क्या हरिरामदास जी हो जाएगा, बी आंसर आप सभी का क्या राइट हो जाएगा, हरिरामदास जी हो जाएगा। साथियों सिंहथल राम में राम है तो राम से रामदास जी होगा, आपका ध्यान रखें, रामानंद जी नहीं होगा, नंद संप्रदाय नहीं पूछा है, सिंहथल संप्रदाय पूछा है, तो क्या हरिरामदास जी होगा। 141 के अंदर आपका क्या बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जहां विधिवत रूप से पूजा होती है कहां स्थित है, बताएंगे विश्व का एकमात्र ऐसा ब्रह्मा मंदिर जहां विधिवत रूप से पूजा की जाती है ब्रह्मा जी की, तो वो कहां पर स्थित है। कुलदीप सिंह जी मेरे प्यारे दोस्तों क्या आंसर बताएंगे, किसी को हाय हेलो अभी नहीं बोलना है, अभी सिर्फ आंसर बताना। हाय हेलो क्या एग्जाम देने के बाद वापस आपसे बात करेंगे तब हाय हेलो अवश्य बोलेंगे, ठीक है। हाँ अब बताएंगे यहाँ पे परबसर, नागौर, खेतड़ी, झुंझुनू, नाहरगढ़, हनुमानगढ़, पुष्कर, अजमेर। आप सभी को पता है, छिपाने वाली कोई बात नहीं है, पुष्कर अजमेर में क्या है एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है जहां क्या विधिवत रूप से पूजा की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मेरे हिसाब से ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, मारवाड़ का कुंभ है वो रूणीचा जैसलमेर को कहा जाएगा, आपका बी आंसर था, ये प्रश्न हो चुका है, मारवाड़ का कुंभ है वो रूणीचा जैसलमेर को, फ्रेंड्स बिल्कुल बिल्कुल राइट हो गया। उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहेंगे, बताएंगे उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहा जाएगा, बिल्कुल उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग, पिछोला झील, कटारगढ़ दुर्ग या सज्जनगढ़ पैलेस, बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा 144 के अंदर, उदयपुर की मुकुटमणि किसे कहा जाएगा। 144 में आपका राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, बिल्कुल साथियों डी आंसर बताएंगे वो राइट होंगे भाई। क्या सीबी ऐसे मत चलो, पिछोला झील को कैसे कह देंगे यार मुकुटमणि, यहाँ पे क्या सज्जनगढ़ पैलेस है, जो क्या सज्जनगढ़ पैलेस है उदयपुर में, सज्जनगढ़ दुर्ग, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे मुकुटमणि, तो यहाँ पे डी आंसर आप सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाएगा, बताओ साथियों जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाएगा। जमीन का जेवर एक आंकड़े के साथियों बहुत ही नजदीक है, अगर आप थोड़ा सा शेयर करें तो हम ये आंकड़ा भी पार कर लेंगे, तो भाई मुझे क्या बहुत बड़ी खुशी होगी यहाँ पे आपका इतना प्रेम देने के लिए। तो किस दुर्ग को
मोटिवेशन मिलेगा यार, और भी अच्छा कर पाएंगे। तो किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहेंगे? तो 145वें प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ दुर्ग को थोड़े कहेंगे यार, बी कैसे यार? 145 में राइट आंसर सी होगा। क्या? बीकानेर दुर्ग। बिल्कुल मेरे भाई बहन यहाँ पे सी बता रहे हैं, कुछ लोग जो बी बता रहे हैं याद कर लीजिएगा। क्या? बीकानेर दुर्ग को क्या कहा जाएगा? जमीन का जेवर कहा जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल मोटिवेशन से साथियों क्या होगा? साथियों अब तो देखिए एग्जाम आ गया, लेकिन आगे इसी लेयर क्लासेस पर आपको क्या ऐसे ही और भी एग्जाम होंगे भाई। ये एक तो है नहीं कि अब होगा ही नहीं आपकी जिंदगी में एग्जाम, बोर होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे और इसी प्रकार इतिहास और भूगोल के भी प्रश्न लेके आएंगे। तो यहाँ से 146 में आपका क्या होगा? एकमात्र जल जोहर कहां पे हुआ है? तो क्या हो जाएगा 146 में? जल जोहर तो आपको पता है रणथंभौर दुर्ग में। क्या? बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। यहां से याद रखेंगे, डी आंसर क्या राइट हो जाएगा। जल जोहर हुआ एकमात्र रणथंभौर दुर्ग के अंदर, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल कौन सा? बताएंगे आवासीय महल। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल कौन सा है? बता देंगे फ्रेंड्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल कौन सा हो जाएगा? अजीत भवन जोधपुर, उमेद भवन जोधपुर, रायका बाग जोधपुर, नौलखा झालरा। 147 में आपका राइट आंसर यहां से हो रहा है। बिल्कुल बी बता रहे हैं, उमेद भवन जोधपुर। बिल्कुल उमेद भवन जोधपुर है वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल है। उमेद सिंह जी ने अतिथियों के लिए बनवाया था। तो यहाँ पे बी आंसर राइट होंगे। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। हाथी महोत्सव कहाँ होता? बताओ साथियों। बीकानेर तो आप ऊंट के लिए चले गए थे, ऊंट महोत्सव तो आपने बीकानेर में मना लिया। अब हाथी महोत्सव कहाँ पे होगा? बताएंगे जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या जैसलमेर। हाथी महोत्सव कहाँ पे होगा? 148 में बताएंगे। फटाफट से आंसर बताना, फिर क्या आपको पढ़ने भी बैठना है ना, पढ़ना भी तो है, तो फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल जयपुर हो जाएगा। हाथी महोत्सव का संबंध कहां से? जयपुर से होगा। 148 में आपका बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतापगढ़ की थेवा कला पर डाक टिकट कब जारी हुआ? साथियों जो थेवा कला थी वो कहां की? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध कला थी। इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ था वो बताएंगे। थेवा कला पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? सॉरी, थेवा कला पर डाक टिकट कब जारी हुआ बताएंगे। वर्ष बताना है। 149वें प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल साथियों सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहां से 2002 में हुआ था भाइयों, ठीक है। कितना? 2002 हो जाएगा। बिल्कुल 149 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2002 में थेवा कला पर डाक टिकट जारी हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिएगा। सुवर्णगिरी किला किस जिले में? सुवर्णगिरी है, सवर्णगिरी नहीं है, सुवर्णगिरी है। सुवर्णगिरी किला है वो किस जिले के अंदर है? बता देंगे। सुवर्णगिरी किला किस जिले में? सोनलगढ़ कहो, सुवर्णगिरी कहो, बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 150 में राइट आंसर बिल्कुल ए, जालोर का किला है साथियों। इसी जालोर के किले को क्या सुवर्णगिरी या सवर्णगिरी नहीं कहेंगे, सुवर्णगिरी या सोनलगढ़ कहेंगे। सवर्णगिरी आप वहां पे चले जाएंगे थार की ओर, ठीक है। यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। यहीं पे थे वो कानड़देव, वीर वीरमदेव, फिरोजा भी यहीं पे आई थी भाई, सब कुछ यहीं पे हुआ था। अलाउद्दीन भी अटैक यहीं पे किया था, ठीक है। तो ये आपका ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संत भूरीबाई अल्लेख से संबंधित कार्य क्षेत्र कौन सा है? नेक्स्ट यहाँ पे मैं मेवाड़ है, गोडवाड़ एक और है, गोडवाड़ लिख देता हूं। डी ऑप्शन में क्या है? गोडवाड़ है। ये थोड़ा हमारे प्रॉब्लम करेगा, टाइम वेस्ट करेगा। गोडवाड़, ठीक है। बताएंगे संत भूरीबाई अल्लेख से संबंधित कार्य क्षेत्र कौन सा है? संत भूरीबाई वो किस क्षेत्र से संबंधित है? बिल्कुल फिरोजा लिख रहे हो भाई, हाँ फिरोजा यहीं से, जालोर से, ठीक है। बताएंगे 151 में, यहाँ पे मतलब वीरमदेव के पीछे आई थी भाई, ठीक है। 151 में बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी हो जाएगा। मेवाड़ बता रहे मेरे भाई बहन, क्या अल्लेख बाई है, भूरीबाई अल्लेख, उनका संबंध किससे? 151 बिल्कुल मेवाड़ से हो जाएगा। मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित थी, तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। मोरनी माडना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी माडना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, ग्रासिया या सहरिया। 152 में क्या राइट आंसर हो जाएगा? मोरनी माडना किस जनजाति से संबंधित है? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पे आपके बी आंसर आ रहे हैं। क्या? बिल्कुल मीणा जनजाति से संबंधित है मोरनी माडना। बी आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। चलते हैं 153 की ओर। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र कौन सा था? बूंदी, जैसलमेर और है, लिख देता हूं। जो विचारधारा, क्या विचार आए और चित्र बना दिए, ठीक है। तो वो आरंभिक केंद्र कौन सा था? एक बूंदी है, एक है जैसलमेर। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र कौन सा था? 153 में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बिल्कुल फटाफट से बता दो भाइयों। 153 में राइट आंसर सी बता रहे हैं दिल्ली पुलिस भाई साहब। बिल्कुल क्या बूंदी हो जाएगा क्या 153 में? बिल्कुल विचारधारा की जो आरंभिक कला है उसका प्रमुख केंद्र या आरंभिक केंद्र कहेंगे। स्टार्टिंग ये कहां से? बूंदी वालों ने की थी, बिल्कुल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दामना नामक आभूषण किस अंग में पहना जाएगा? बताएंगे साथियों। दामना आभूषण वो किस अंग में पहना जाएगा? दामना नामक आभूषण है वो किस अंग के अंदर पहना जाएगा? और 299 लाइक है, 300 लाइक कौन करने वाला? आंकड़े को चेंज कौन करने वाला भाई? फटाफट से कौन है ऐसा भाग्यता? बताएंगे बिल्कुल आंसर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल अगला प्रश्न क्या होगा? दामना अंगुली, हाथ, नाक या कान। 154 के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी हो जाएगा। हाथ में पहना जाएगा दामना। क्या बी आंसर राइट होगा? हाथ में पहना जाएगा दामना। आपका बी आंसर यहां पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, वर्ष 1973 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय चित्रकला के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया था? साथियों 1973 के अंदर कौन से चित्र पर डाक टिकट जारी किया था? मैं यहाँ पे दो ऑप्शन और ले लेता हूं। एक ले लेता हूं क्या? राग रागिनी, और एक ले लेता हूं आपकी क्या? टणी। टणी मतलब क्या? बणी ठणी, ठीक है। तो बताएंगे
किस चित्र पर 1973 में क्या डाक टिकट जारी हुआ था? चित्रकला का कौन सा था? पिछवाई मत लिखो यार, पहले से ये श्री कृष्ण से संबंधित है। पिछवाई में सिर्फ इतना याद रखना, श्री कृष्ण से संबंधित है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भाइयों आप बताएंगे यहाँ पे क्या 1973 में, अभी बताया था यार 1973 के अंदर किस पे डाक टिकट जारी हुआ, भूलो मत, क्या बड़ी ठनी पे हुआ था। यहाँ पे आपका डी आंसर क्या सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार सम्मिलित है। साथियों, आदिवासियों की जो जनजातियां होती है उसमें क्या एक संस्कार होता है, लीला मोरिया संस्कार। इसका संबंध किससे है? जन्म से, विवाह से, कन्यादान से या मृत्यु से? बताएंगे। 156 नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मेरे भाई बहन क्या बता रहे हैं, मेरी नजर कमेंट बॉक्स पे है। बिल्कुल यहाँ पे क्या बता रहे हैं 156 में भाई डी कैसे बता रहे हो, ये काम नहीं आएगा। कुछ लोग हैं जो डी बता रहे हैं, लेकिन अभी क्या जो मेहनत कर रहे थे दिन रात उनके आंसर आ गए। बिल्कुल क्या आ गए साथियों 156 में? क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। लीला मोरिया है वो क्या है, विवाह से संबंधित है। यहाँ से आपका बी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी आंसर क्या राइट हो जाएगा। विवाह की मृत्यु मत बनाओ भाइयों, ठीक है। भील पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला बालों को ढकने, भील पुरुषों द्वारा अपने बालों को ढकने के लिए पहना, सिर पर पहना जाने क्या पहना जाता है? अच्छा वो पूछा गया भाई, ठीक है। एक मैं और ऑप्शन लिख देता हूं, पीतोछा है। क्या है? डी के अंदर क्या है? पीतोछा। भील है वो सिर पर जो पहनते हैं ना भाई, उसको क्या कहा जाता है? बताएंगे। बिल्कुल एक और आंकड़ा हमने पार कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार मोटिवेशन और जोश बनाए रखना है। भील है वो क्या सिर पर पहनते हैं? पोतिया। क्या पहनते हैं? पोतिया पहनते हैं। पगड़ी नहीं कहेंगे भाई भीलों को। भील जो सिर पे बांधते हैं उसको पगड़ी नहीं कहा जाएगा, पोतिया कहा जाएगा। ध्यान रखना, भीलों की भाषा में उसको पोतिया कहा जाएगा। क्या? पोतिया पहना हुआ है। क्या पहना? पोतिया पहना है। सी आंसर राइट होगा, पगड़ी नहीं होगा। पगड़ी तो नॉर्मली एक जाति है, पगड़ी के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे क्या पोतिया होगा। सी आंसर आपका राइट होगा। जो भी सी बता रहे हैं वो सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या? कौन सा तत्वाद्यंतर नहीं है? तत्वाद्यंतर कौन सा नहीं है बता देंगे। 158 में बताएंगे तत्वाद्यंतर कौन सा नहीं है। सतारा, रवाज, जंतर या चौतारा? बताएंगे कौन सा तत्वाद्यंतर नहीं है। बिल्कुल पोतिया राइट हो जाएगा। जनत जी अब बताएंगे सतारा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे सतारा, रवाज, जंतर और चौतारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 158 में मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे रवाज है वो क्या अलग हो जाएगा, रवाज अलग हो जाएगा। जंतर, चौतारा, तार, सब में तार आ रहा है, ठीक है। रवाज में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अलग हो जाएगा रवाज। बी आंसर राइट होगा। यहाँ पे बहुत कम लोग सही होंगे। तत्वाद्यंतर तार होते हैं, यहाँ पे याद रखना होता है। यहाँ पे रवाज क्या अलग हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चल रही है भाई, इसी प्रकार चलिएगा। और अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, राजस्थान का गौरव है भाई। उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मेन पॉइंट है जहां से अंदर घुसते हैं, वो कौन सा है? बताएंगे। ओरणपोल, राम पोल, मंडल पोल या भैरव पोल? 159वें प्रश्न में आपका आंसर यहाँ पे मेरे को क्या मिलना चाहिए? बिल्कुल भाइयों यहाँ पे आंसर मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल देख रहा हूं भाई आंसर आपके डी आ रहे हैं। यहाँ पे भैरव पोल कहेंगे। बिल्कुल भाइयों राइट बात है आपकी, भैरव पोल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार क्या है? भैरव पोल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो लिखिएगा मुस्लिम महिलाओं की सफेद रंग की वेशभूषा को क्या कहते हैं? साथियों काले रंग की वेशभूषा नहीं पूछी गई है, काले रंग की वेशभूषा नहीं पूछी गई है, सफेद रंग की पूछी है। जो मुस्लिम महिलाएं होती है वो सफेद रंग की वेशभूषा पहनती है, उसको क्या कहा जाएगा? तो बताएंगे यहाँ पे 160वें प्रश्न में क्या राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है यहाँ पे क्या बुर्का तो लिखेंगे, लेकिन बुर्का नहीं होगा, तिलका होगा। क्या हो जाएगा? तिलका होगा। सफेद रंग की जो वेशभूषा होती है मुस्लिम महिलाओं की, उसको तिलका कहा जाएगा। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसलमेर के राजा या राजवंश की कुलदेवी है। जैसलमेर का जो राजवंश था उनकी कुलदेवी कौन सी हो जाएगी? बताएंगे। जैसलमेर के राजा या राजवंश की कुलदेवी कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? जैसलमेर के राजा या राजवंश की कुलदेवी क्या हो जाएगी? और साथियों अगर ये आंकड़ा 500 पार कर दो तो क्या मजा आएगा यार, क्या मोटिवेशन मिल जाएगा। बात ही छोड़ो, ठीक है। तो बताएंगे जैसलमेर के राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? 161 नंबर प्रश्न में आपका क्या सी आंसर? बिल्कुल स्वांगिया माता हो जाएगा। क्या? स्वांगिया माता हो जाएगा। सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पे सी आंसर राइट है। राजस्थान के किस क्षेत्र का समझ अली बख्शी ख्याल से, जो अली बख्शी ख्याल है किस क्षेत्र के अंदर फेमस है, किस क्षेत्र की है, ये आपको पूछा गया है। राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल है वो क्या है? सम्मिलित है। 162 नंबर प्रश्न में बताएंगे मेरे भाई बहन क्या कल है वो अपना इतिहास लिखने जा रहे हैं, अपनी मंजिल को फिक्स करने जा रहे हैं कि क्या बीएसटीसी में आया हूं यहाँ पे मेरे हस्ताक्षर करने, क्या रिजल्ट में अवश्य तू मेरा नाम देगी, ठीक है। तो पूरे जोश और जुनून से पेपर हल करेंगे कल। मैंने आपको सारे गाइडेंस भी दिए, उचित जितना लगा कल पूरी कोशिश की। कल मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की थी, आप सभी को पता है 4 से 5 बार मैं आपसे मिला था। तो बताएंगे 162 के अंदर बिल्कुल क्या बी आंसर अलवर में हो जाएगा। बिल्कुल भाइयों बी आंसर क्या राइट है। अली बख्श ख्याल अलवर से संबंधित है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा सांबर झील में किस देवी का मंदिर है? फिर जो सांबर झील का क्षेत्र है, सांबर की कौन सी देवी है ऐसे आप कह सकते हैं? तो बताएंगे सांबर से बिल्कुल इसका प्राचीन नाम जाओगे सपात लक शाकंबर, तो भी आपको पता चल जाएगा कि सांबर झील में किस देवी का मंदिर है। 163 में आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल साथियों मेरे भाई बहन यहाँ पे ए बता रहे हैं शाकंभरी माता का। बिल्कुल शाकंभरी माता का मंदिर है वो सांबर झील क्षेत्र के अंदर है। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 164 की ओर। क्या होगा वो प्रश्न और क्या आप उसका आंसर बताएंगे?
भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? प्रश्न हो चुका है, देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कुछ प्रश्न रिवाइज हो रहे हैं भाई। इतना मंदिर मान सिंह ने, ये भी हो चुका है, आमेर में शिला देवी का मंदिर मान सिंह ने बनाया। हाँ, इतने सारे प्रश्न बनाते ना, थोड़ा बहुत साथियों क्या रिपीट हो जाता है भाई, ठीक है, तो इसका आप क्या यहाँ पे बुरा नहीं मानेंगे। रामलाल अली राजा हसन चित्रकूट का त्रिगुट है, क्या चित्रकारों का त्रिगुट है, उसका संबंध साथियों आपसे पूछा जा रहा है। क्या ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फटाफट से आंसर बता देंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा सर जी प्लीज? ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामलाल अली राजा और हसन चित्रकारों का संबंध है, वो कहां से हो जाएगा? तो यहाँ पे साथियों 166 में बिल्कुल आप सभी के यहाँ पे आंसर ऑलरेडी बीकानेर के थे। ये बीकानेर चित्रशैली के आते चित्रकार थे। 166 में आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। नौटंकी व रासलीला के लिए किस क्षेत्र लोकप्रिय है? साथियों जो नौटंकी और रासलीला है उसके लिए कौन से क्षेत्र है वो क्या लोकप्रिय है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी या दक्षिणी? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र क्या नौटंकी और रासलीला के लिए क्या है फेमस है? यहाँ पे नौटंकी और रासलीला वहां पे क्या है फेमस है? तो प्रश्न नंबर 167 में आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल जो पूर्वी क्षेत्र है वो पूर्वी क्षेत्र क्या है फेमस है। तो 67 में आपका क्या बी आंसर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों बड़ा मजा आया, आपका आंसर क्या राइट हो रहा है। अगला प्रश्न क्या है? मंदिर निर्माण की भूमध्य शैली का संबंध है। साथियों जो भूमध्य शैली होती है मंदिर निर्माण की, उसका संबंध किससे है? फटाफट से बताएंगे। मंदिर निर्माण की भूमध्य शैली का संबंध किससे हो जाएगा? द्रविड़ शैली से, बेसर से, पार्शियन से या नागर से? बता देंगे। 168 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे मेरे भाई बहन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 168 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, नागर शैली से संबंधित है। भूमध्य शैली कहां से? नागर शैली से ही संबंधित है। आपका यहाँ से डी आंसर राइट होगा, उपशैली मान सकते हैं। 169 प्रश्न देखिए, इसको अच्छे से पढ़ना साथियों, प्लीज निवेदन है एक बार इसको अच्छे से पढ़ना। क्या कहा गया है इसके अंदर वो आप देखिए। यहाँ पे एक बार इसको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना होगा आपको। एक बार क्या करना है? अच्छे से पढ़ना होगा। और क्या पढ़ना है? यूरोपीय, मुगल और राजपूत तीनों कलाओं का संगम है, तीनों कलाओं का प्रयोग हुआ वो मुबारक महल कहां है? आपको मैं मुबारक महल पूछूं तो आप टोंक में भी है, जयपुर में भी है, लेकिन वो मुबारक महल जहां पे मुगल शैली भी है, यूरोपीय भी, राजपूत भी है, तीनों शैलियां हैं, तो वो मुबारक महल कहां पे है? तो फ्रेंड्स यहां पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 169 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा मुबारक महल कौन सा है जिसमें क्या तीनों शैलियां मिलेगी आपको? राजपूती भी मिलेगी और क्या राजपूती या हिंदू एक ही बात थी, ठीक है, और क्या यूरोपीय और मुगल ये भी मिलेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका राइट आंसर बिल्कुल क्या हो रहा है देखिएगा यहाँ पे। अब साथियों आपके आंसर यहाँ पे बी आ रहे हैं। बिल्कुल मजा आ गया, बी आ रहे हैं तो भाई क्या है? बी आ रहे हैं तो आप सभी को था मुगलों का क्या, मुगलों की छाया जयपुर पे ज्यादा पड़ी थी, बी आंसर राइट होगा। वो क्या है? वो मुबारक महल है, वो जयपुर वाला। वैसे मुबारक महल टोंक में है, लेकिन ये तीनों का संगम है वो जयपुर में है। तो 169 में आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? फ्रेंड्स बता देंगे। बुद्धि विलास ग्रंथ है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? बताएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। यहाँ पे क्या बुद्धि विलास ग्रंथ है, बुद्धि लगाएंगे और बता देंगे बुद्धि विलास ग्रंथ के क्या लेखक कौन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 170 के अंदर क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों यहाँ पे आप बी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बी और सी में आपको कंफ्यूजन है, बता दूं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं। बख्तराम शाह थे। कौन थे? क्या बख्तराम शाह राइट है क्या? 170 नंबर प्रश्न में क्या बख्तराम शाह राइट है? बिल्कुल साथियों राइट है। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन? बख्तराम शाह थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न। भीलों की भाषा में ढेपाड़ा क्या होता है? ढेपाड़ा क्या होता है भाई? भीलों की भाषा के अंदर ढेपाड़ा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? ठीक है, यूं क्या है? जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। अब वो नहीं रहा कि जान लगा दो या जाना दो, नहीं, जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। भीलों की भाषा में ढेपाड़ा का अर्थ क्या होता है आप सभी को पता है। भीलों का जो सापा होता है उसे ढेपाड़ा कहा जाएगा। क्या भीलों का सापे को क्या ढेपाड़ा कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? बिल्कुल साथियों डी आंसर। डी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल साथियों माफ कीजिएगा कुछ डिस्टर्ब थी। बिल्कुल अब बताएंगे अगला प्रश्न क्या हो जाएगा देखिएगा। गेट ओवर आवाज आ रही है साथियों? क्या बताएंगे? बिल्कुल यार आपको नहीं हंसना है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ, माफ कीजिएगा। बिल्कुल गेटोर की छतरियां पूछा साथियों। कछुआ वंश राजवंश का सही संस्थान है। बिल्कुल क्या आप दांत निकालेंगे? नहीं, अब क्या करेंगे? बिल्कुल अब साथियों क्या करेंगे? अब साथियों यहाँ पे क्या करेंगे हम? बिल्कुल आंसर बताएंगे। बिल्कुल साथियों कुछ हो गया था, कोई बात नहीं, बिल्कुल अब यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अब आपका आ गया गेटोर की छतरियां हैं वो कहाँ की है। ठीक है, लैपटॉप बंद हो गया था यार, कमेंट नहीं दिख रहे थे सर। ये यूट्यूब पर रहेगा क्या? बाद में देख सकते हैं, बिल्कुल बाद में भी देख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन फिर आप क्या, हाँ
कमेंट नहीं कर पाओगे, अभी आप कमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पे कछुआ वंश का सही संतान गैटोर है वो जयपुर में हो जाएगा, बिल्कुल सी आंसर राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रुपयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्ते, परियों और देवताओं की देन है? साथियों रुपयार्ड ने बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल एक बार सभी हंस गए, बहुत अच्छा हुआ, मूड फ्रेश हो गया सभी का। रुपयार्ड किपलिंग है, किसको कहा है साथियों, किस दुर्ग को क्या कहा? फरिश्तों, परियों और देवताओं ने बनाया। बताएंगे कौन सा था ऐसा दुर्ग? बिल्कुल साथियों जोधपुर आ जाएंगे, क्या करेंगे? जोधपुर आ जाएंगे भाई, ठीक है बिल्कुल साथियों। कहीं एग्जाम सेंटर है तो जोधपुर आएंगे क्या? नहीं भाई, एग्जाम सेंटर है तो जोधपुर, अभी जोधपुर मत आना, एग्जाम देके आना। बी आंसर राइट होगा, मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो आपका क्या राइट हो जाएगा। रंगनाथ जी का मंदिर साथियों, बिल्कुल रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है साथियों? यूं है कि मैं मतलब इतने देर से बोल रहा हूं तो मेरी आवाज है वो पूरी दब चुकी है, तो पास वालों को लेडीज की आवाज लग रही थी, वो हंस रहे थे भाई, तो मुझे भी हंसी आ गई, माफ कीजिएगा। सबसे क्या 2 घंटे होने वाले हैं भाई, ठीक है, 1.5 घंटा हो चुका है, तो आवाज तो दबने वाली है, ठीक है। 200% हम कर रहे हैं, हो जाता है आवाज दब जाती, वैसे थोड़ा बीमार हूं तो भाई आवाज दब गई थी, तो पड़ोसी हंस रहे थे तो भाई हंसी आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, ये हंस रहे हैं, इनको अच्छा रिजल्ट देंगे तो ये बहुत खुश हो जाएंगे, ये हंसी खुशी में बदलेगी। तो प्रसिद्ध रंगनाथ जी का मंदिर कहां पे? तो आप सभी को यहाँ पे बिल्कुल डी आंसर। पुष्कर, बिल्कुल पुष्कर राइट है, थोड़ी सी वॉइस कट रही है, माफ कीजिएगा, बिल्कुल पुष्कर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बिल्कुल पुष्कर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवता का? ओहो क्या प्रश्न है, देखिएगा, लोक देवता का लोकगीत पूछा जा रहा है, लोक देवी का नहीं, लोक देवता का लोकगीत पूछा गया है साथियों। एक लोक देवी का लोकगीत पूछा जाएगा, एक लोक देवता का पूछा जाएगा, तो बता देंगे बाबूजी, रामदेव जी, देवनारायण जी, हड़बू किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है राजस्थानी साहित्य के अंदर? 175 नंबर प्रश्न में क्या राइट आंसर होगा? तो आप सभी बताएंगे यहाँ पे, बिल्कुल हाँ, अजमा लजीरा कवरा भाई, ठीक है, बिल्कुल रूणी चेड़ा बाबा कौन? रामदेव जी, इनका लोकगीत सबसे लंबा हो जाएगा लोक देवताओं में। अगर लोक देवियों में पूछे तो बताएंगे लोक देवियों में किनका हो जाएगा? राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत लोक देवी का कौन सा है? किस लोक देवी का है? लोक देवताओं में आपके रामदेव जी आएंगे, कौन आएंगे? रूणीचे वाले बाबा आएंगे, रामदेव जी, लीले घोड़ेरा असवार, ठीक है बिल्कुल। और अगर पूछे लोक देवियों में तो साथियों आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा कौन सा? जीर्ण माता का, ए आंसर राइट होगा। जीर्ण माता और रामदेव जी को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? जयपुर के जंतर मंत्र का निर्माण किसने कराया? बिल्कुल जंतर और मंत्र दोनों आ रहे हैं। जंतर मंत्र वेधशाला है जयपुर में, उसका निर्माण किसने कराया? जयपुर के वो शासक जिन्होंने क्या 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था, उसमें एक जयपुर सबसे बड़ी जंतर मंत्र वेधशाला है, उसका निर्माण है वो किसने कराया था? बता देंगे राइट आंसर आपका। बिल्कुल साथियों 177 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर कौन सा? सी हो जाएगा। स्वाई जय सिंह जी थे भाई, कौन थे? बिल्कुल ये क्या मुन्ना राम जी, प्लीज क्या ऐसा नहीं करेंगे, गलत आंसर क्या बचेंगे, गलत आंसर से क्या करेंगे? बच के रहेंगे, गलत नहीं बताना भाइयों, अच्छे से याद कर लेना, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो अब बताएंगे। यहाँ पे स्वाई जय सिंह आपके राइट आंसर हो जाएंगे, इन्होंने कराई थी भाई वेधशालाओं का निर्माण। जग मंदिर राम प्रसाद कहां? बताएंगे जग मंदिर कहां पर स्थित है? जग मंदिर राम प्रसाद कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? फटाफट से बताएंगे, बिल्कुल आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। जग मंदिर कहां पर है बता देंगे साथियों, बिल्कुल जग मंदिर, ठीक है। 178 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता, जग मंदिर उदयपुर के अंदर है। कहां पे है? उदयपुर में है जग मंदिर, ए आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तेरह ताली नृत्य का संबंध किस पंथ से है? कौन से पंथ की महिलाएं होती थी वो तेरह ताली नृत्य करती थी? बता दीजिएगा फ्रेंड्स, तेरह ताली नृत्य का संबंध किस पंथ से है? विष्णोई, जसनाती, सहरिया या कामड़िया? तो आप सभी को पता है यहाँ पे कामड़िया पंथ की महिलाएं वो तेरह ताली नृत्य करती थी, तो डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो सहरिया वहरिया बता रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, काम नहीं चलेगा, तुक्का नहीं लगाना, ठीक है, राइट आंसर बताना है। अगला प्रश्न क्या है? किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाएगा? जैसे भी मेरे पास आपको घंटियां बज रही थी, लेकिन जैसे कहा तो बंद हो गई, इसी प्रकार पूरे दिन घंटियां बजती रहती, तो क्या कहा? घंटियों का शहर का, या फिर घंटियां वहां पे ज्यादा फेमस है, तो 180 में आपका राइट आंसर क्या आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वाद्य यंत्र की को नारियल की खोल और बकरे की चमड़ी से बनाया जाता? बताएंगे नारियल की खोल और बकरे की चमड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा भाइयों? यहाँ पे बिल्कुल रतन जी, राजू जी, मजा आ रहा है, बहुत राइट हो रहे हैं आपके। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे 181 केंद्र बता देंगे। रावण हत्ता, बिल्कुल साथियों, रावण हत्ता क्या राइट है? रावण हत्ता क्या राइट है? थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, माफ कीजिएगा, रावण हत्ता यहाँ पे क्या है? राइट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिएगा, जयपुर में हवा महल का वास्तुकार कौन था? बताएंगे हवा महल जयपुर है, ठीक है, इसका वास्तुकार कौन था? हवा महल वाले, जयपुर वाले हवा महल के वास्तुकार कौन थे भाई? गुलाब चंद उस्ताद, जीजा देपा, क्या लाल चंद उस्ताद? तो भाई लाल और गुलाब में कंफ्यूज मत होना, राइट आंसर बताना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
जीजा वीजा को छोड़ दो, ये यहाँ के नहीं होंगे भाई, ठीक है, यहाँ पे हवा महल में आएंगे तो आप उस्ता याद रखेंगे, लेकिन उस्ता कौन सा था, लालचंद उस्ता था। कौन सा, लालचंद उस्ता था। डी आंसर आपका राइट होगा। जयपुर के हवा महल का वास्तु का लालचंद उस्ता था। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे करा रहा हूं, सारे इंपोर्टेंट है, आए हुए हैं और आगे आएंगे। कुर्जा गीत राजस्थान में प्रसिद्ध है। कुर्जा शब्द है साथियों, कुर्जा गीत है वो राजस्थान का फेमस है। उस कुर्जा गीत में कुर्जा का अर्थ क्या है ये बताओ। कुर्जा का अर्थ क्या है? भील स्त्री है, एक पक्षी है, एक प्रदेश है, या फिर क्या है, एक पति है। एक पति मतलब पति तो एक ही होता है, पति, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? भील स्त्री, पक्षी, प्रदेश या पति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 183 केंद्र आपका क्या है यहाँ पे बी आंसर राइट होना चाहिए। पक्षी है, कुर्जा पक्षी है, ठीक है, आकाश में उड़ते हैं लाइन बना के, ठीक है, बहुत अनुशासन के साथ, वही है कुर्जा पक्षी। 183 केंद्र आपका क्या बी आंसर राइट हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनाया बता देंगे? विजय स्तंभ जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाएगा। याद रखिए, जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, ये विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा लक्का, सांगा, कुंभा या राज सिंह ने। बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 184 के अंदर। बिल्कुल साथियों, राणा कुंभा। भाई कौन? कुंभा ने कराया। अभी यहाँ पे सांगा और कुंभा में कंफ्यूजन है तो मजा नहीं आ रहा भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुंभा हो जाएगा। राणा कुंभा ने कराया विजय स्तंभ का निर्माण। आपका सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बाद में जुड़े, 7 बजे के बाद में ज्यादा भाई बहन उठे, भाई सुबह कह दिया था कल ही आपको कि जल्दी उठ जाना। जो भी बाद में जुड़े वो क्या करेंगे, एक बार क्लास को पुनः देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत फायदा होगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई है क्या कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया जाए। प्रसिद्ध तारागढ़ दुर्ग कहाँ है बताएंगे? तारागढ़ दुर्ग दो इन ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? 185 में आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल अजमेर के अंदर है यहाँ पे तारागढ़ दुर्ग। बी आंसर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। बीकानेर रियासत की कुलदेवी का नाम बताओ भाइयों। बीकानेर रियासत की कुलदेवी कौन सी थी? नाम बताएंगे। करणी माता, रिद्दूबाई, केला देवी, ए और बी बताएंगे। यहाँ पे बीकानेर रियासत की कुलदेवी का नाम बताएंगे। चूहों वाली देवी। क्या चूहों वाली देवी? काबा शब्द आता है, काबा क्या है तो चूहों को काबा कहेंगे, सफेद चूहों को। तो यहाँ पे बिल्कुल साथियों 186 के अंदर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या डी होगा? डी मतलब रिद्दूबाई और करणी माता। करणी माता का ही बचपन का नाम है रिद्दूबाई, तो ये दोनों एक ही चीज है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि डी आंसर होगा। करणी माता या रिद्दूबाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? नमदे निर्माण के लिए राजस्थान में कौन सा केंद्र है वो प्रसिद्ध है? नमदों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो फटाफट से बताएंगे। अब क्या है, अब बहुत से लोग यहां से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अब साथियों सबकी हिम्मत इतनी नब्बे में नहीं बनी रहती ना। टिकना बहुत ही क्या है, बड़ी चीज होती है। तो अब आप क्या अपना जोश नहीं खोएंगे, मोटिवेशन नहीं खोएंगे। कुछ ही प्रश्न रहे हैं तो आप अच्छे से उनको करेंगे, और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, बीकानेर। मैं कहीं नहीं गया ना यार, ठीक है। खांसी भी आई तो की, हंसी भी आई तो हंसा, लेकिन आपको छोड़ा तो नहीं ना भाई। 1 मिनट की प्रॉब्लम हुई, ज्यादा तो नहीं ना। तो इसी प्रकार आपको भी क्या थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ रही तो धीरे से कर लीजिएगा, और फिर क्या यहां से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बीकानेर आपका राइट होगा। नमदे कहां के? नमदे बीकानेर के प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे? साथियों मेवाड़ के ऐसे कौन से महाराणा थे जिन्होंने क्या संगीत पर ग्रंथ लिखे थे? संगीत पर, संगीत प्रेमी थे, संगीत पे ग्रंथ लिखे थे, वो कौन से हो जाएंगे? प्रश्न नंबर के साथ आंसर देंगे। जैसे 28 के अंदर 88 में यहाँ पे सी दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सी दे रहे हैं। क्या? कुंभा। बिल्कुल साथियों 188 में क्या सी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। महाराणा कुंभा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला कब लगता है? पुष्कर अजमेर में जो मेला लगता है वो कब लगता है बताएंगे? पूर्णिमा को लगता है। अच्छा, पूर्णिमा को लगता है। कौन से माह की पूर्णिमा को लगता है बता देंगे? विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस पूर्णिमा को लगता है? आपका आंसर आ रहा कार्तिक पूर्णिमा को, जो क्या है बिल्कुल सही है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला लगेगा अजमेर के अंदर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज परिवार एकलिंग जी का उपासक रहा है? एकलिंग जी के दीवान कौन से कहे जाते थे भाई? ठीक है, बिल्कुल एकलिंग दीवान, ठीक है। एकलिंग जी के उपासक थे, वो कौन सा राज परिवार था? मेवाड़ राज परिवार, मारवाड़ राज परिवार, आमेर राज परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है गुहिल सिसोदिया, गुहिल और सिसोदिया थे, ठीक है। वो क्या है मेवाड़ राज परिवार के थे, और ये थे एकलिंग जी के उपासक। ए आंसर आपका यहाँ पे क्या राइट होगा। 190 में जो भी ए बता रहे हैं वो सभी भाई बहन यहाँ पे सही हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन राजस्थान के प्राचीनतम निवासी है? कौन सी जनजाति हो क्या राजस्थान में काफी टाइम से रह रही है, सबसे प्राचीन है, प्राचीनतम है? तो बताएंगे वो कौन सी हो जाएगी, बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के प्राचीनतम निवासी कौन है? तो भाइयों भील बता रहे हैं। बिल्कुल क्या है, हमारे जो भील भाई है ये क्या है राजस्थान के प्राचीनतम निवासी है। सी आंसर आपका यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? धैर्य नहीं खोना है साथियों। याद कीजिएगा वो 19 जून का पल, जैन मैंने आपको क्या बताया था, एक रेलगाड़ी है ये जयपुर से दिल्ली तक जाएगी। कुछ लोग होंगे जो क्या बीच में उतर जाएंगे, लेकिन दिल्ली तक वही पहुंच पाएगा जो क्या इस रेलगाड़ी में अंत तक बैठा रहेगा। तो वही बात है, आज वो आपके सामने एग्जाम की घड़ी भी आ चुकी है। और हमने तो क्या 6 महीने वाला तो नहीं कहना कि 4 महीने 5 महीने क्लासेस चलती, नहीं, बहुत कोशिश की जल्दी से जल्दी करवाने की। मेरे से जितना हो चुका मैंने 101% दिया है, वो 1% आपका था, 100% मेरा था। और यहाँ पे पूछा
सागड़ी प्रथा का दूसरा रूप किसका दूसरा रूप है? तो आप सभी को पता है बंधुआ मजदूर प्रथा का दूसरा रूप है सागड़ी प्रथा। सी आंसर राइट होगा। लांगुरिया गीत का संबंध किस लोक देवी से है? बताएंगे लांगुरिया गीत का संबंध है वो किस लोक देवी से है? कौन सी लोक देवी से? क्या लांगुरिया गीत का संबंध है किस लोक देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं? तो यहां पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन कितने हैं प्लीज बता दो। 214 या 15 क्वेश्चन है, बस अभी हो जाएंगे पूरे। अब ज्यादा क्या अभी धैर्य नहीं खोना, इतने ही रहे भाई, ठीक है। केला देवी करौली, बिल्कुल इनकी आराधना में लांगुरिया भक्ति गीत गाए जाते हैं। ये आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा मोसर है, मोसर क्या है बता दो साथियों, मोसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज मोसर? बता देंगे मोसर क्या हो जाएगा। मोसर क्या होता है भाइयों बता देंगे, मोसर क्या हो जाएगा? सुबह का भोजन है उसे मोसर कहेंगे, विवाह की रस्म है मोसर, या फिर आगे और क्या क्या दे रखा है? आगे दे रखा है मृत्यु भोज और एक आभूषण। तो आप सभी को पता है मृत्यु भोज को क्या मोसर कहा जाता है। सी आंसर यहां से आपका क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा राजस्थानी संगीत अकादमी कहां है? राजस्थान संगीत अकादमी कहां पर स्थित है? बताएंगे राजस्थान संगीत अकादमी कहां पर स्थित है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? बता देंगे राजस्थान संगीत अकादमी किस जिले में है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो 195 में आप क्या बताएंगे? जोधपुर बताएंगे, ठीक है। संगीत अकादमी है जो कहां पे? जोधपुर में है। 195 में आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। ध्यान रखना क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए आंसर, यारों का यार और मेरा सरदार, बिल्कुल यहां पे क्या ए आंसर राइट होगा? जोधपुर में हो जाएगी संगीत अकादमी। बिल्कुल भार्गव साहब ए राइट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा जिनका भी गलत हो रहा है वो क्या याद कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? बताएंगे बिश्नोई जाति के जो लोग होते हैं वो किस वृक्ष की पूजा करते हैं? बता देंगे बिल्कुल 95 जोधपुर। अब बताएंगे अगला प्रश्न यहां से आपके लिए है क्या? बिश्नोई संप्रदाय। बिल्कुल देखिएगा जो बिश्नोई हो क्या फटाफट से आंसर दे रहे भाई, ठीक है। तो ऐसे आपको भी नॉलेज रखना है। यहाँ पे खेजड़ी राइट होगा क्या? 196 में क्या बी होगा? खेजड़ी समी या जाटी है, प्रोसेरियस सिनेरिया है, वानस्पतिक नाम उसकी क्या? उसकी बिश्नोई समाज के लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स 196 नंबर प्रश्न आपका क्या है तो देख लीजिएगा। धरती धोरारी, क्या बात है, धरती धोरारी और लील टांस दो लिखी है साथियों। धरती धोरारी और लील टांस, तो इनके रचयिता कौन है? अभी आपको पूछा गया धरती धोरारी के रचयिता कौन है, तो बताएंगे धरती धोरारी भाई, ठीक है। इसके रचयिता कौन है तो सभी को पता है, ये किसी से क्या अछूती नहीं रही है। यहाँ पे होगा सेठिया साहब, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है धरती धोरारी। लील टांस भी कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है, और एक लील टांस पक्षी भी होता है जिसे हम क्या सुगन चिड़ी कहते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? बताएंगे आशापुरा माता है, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? कौन से राजवंश की कुलदेवी है आशापुरा माता? प्रश्न नंबर 198 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बता देंगे आशापुरा माता। बिल्कुल साथियों क्या है? 198 का आंसर ये आ चुका। बिल्कुल चौहान वंश की क्या है? कुलदेवी है आशापुरा माता। ये आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। ये गोहिल कैसे हो जाएगा भाई? चौहान हो जाएगा यहां से, ये आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। याद कर लेना, जो भी गलत हुए सभी याद कर लेना। राजाओं और मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है साथियों, क्या मंदिरों के मुख्य द्वार है उस पर कौन सा वाद्य यंत्र होता है? यहाँ पे राजाओं के महलों में बजता था, अभी नहीं बजता है, वो वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल फ्रेंड्स बताएंगे मंदिरों और क्या राजाओं के महलों में कौन सा वाद्य यंत्र बनता था? ढोल, नौबत, नगाड़ा या एक तारा। तो 199 नंबर प्रश्न में आपका क्या आंसर होगा? बिल्कुल ढोल नहीं बजता भाई, राजा के मंदिर में ढोल नहीं, नौबत इससे अच्छा है तो नौबत बजेगा भाई, ठीक है। मंदिर में भी नौबत बजेगा, ठीक है। ढोल वैसे हो सकता है लेकिन यहाँ पे आंसर नौबत होगा। नौबत आया है, इसको वादा प्रीतमक देंगे, अच्छा वाद्य यंत्र है, राजा महाराजाओं का है, कौन सा? नौबत। बी आंसर राइट हो जाएगा। बिल्कुल। अब हम एक और दूसरा आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। 200 प्रश्न हमारे हो चुके हैं और 200 प्रश्न क्या है? रामा, नाथा, छज्जू, सेपू चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से है? बता देंगे रामा, नाथा, सज्जू, सेपू चित्रकारों का संबंध है वो किस चित्रकला शैली से? अलवर, जोधपुर, मेवाड़ या जयपुर चित्रकारों का आपको पूछा जाता है। सर आपके नंबर देना भाई, नंबर तो देखिएगा आपको क्या नंबर तो भाई अब कहां पे मिलेंगे पता नहीं है मेरे को अभी, ठीक है। बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 200 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये क्या है साथियों? जोधपुर शैली के है, क्या है? जोधपुर शैली, ठीक है। जोधपुर शैली के चित्रकार है रामा, नाथा, ठीक है, सज्जू, सेपू। यहाँ पे आपका क्या बी आंसर क्या राइट हो जाएगा। और साथियों चलते हैं 201 नंबर प्रश्न की ओर। वर्दव्योह के देवसान पर शमशान में ले जाते समय साथियों उनके रास्ते में उनकी अर्थी पर कुछ पैसे फेंके जाते हैं, उन पैसों को हमारी शब्दावली में, हमारी संस्कृति में क्या कहा जाएगा वो आपको बताना है। 201 नंबर प्रश्न में बताएंगे आप क्या राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या कहा जाएगा? बी बता रहे मेरे भाई बहन, क्या बात है, तैयारी बहुत अच्छी है। बस बाकी वाले सब्जेक्ट भी इसी तरह कंप्लीट कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे बखेर होगा, इनमें से आपको क्या बहुत प्रश्न तो अवश्य मिलेंगे, ठीक है। प्रश्न तो आएंगे, ये आपके लिए लाभदायक तो अवश्य होगा। यहाँ पे बखेर राइट हो जाएगा, क्या बी आंसर राइट होगा? 201 में बखेर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 202 नंबर प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है आपसे।
राजस्थान के वह लोक देवता जिसने क्या मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया, बताएंगे मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने वाले राजस्थान के लोक देवता कौन से हो जाएंगे, गोगा जी, पाबू जी, पीपा जी या जसनाथ जी। तो 202 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोगा जी, पाबू जी, पीपा जी, जसनाथ जी। आप सभी को पता जहार पीर गोगा जी, क्या गोगा जी थे जिन्होंने क्या, गोगा जी ने क्या मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, और इनके जो भतीजे थे ना साथियों वो क्या मोहम्मद गजनवी के साथ थे, इनके विरुद्ध लड़े थे। ठीक है, इनके भतीजे थे वो इनके विरुद्ध लड़े थे, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिएगा बिल्कुल। राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से, लोक देवता है सभी, लेकिन कुछ उन लोक देवताओं की बात ही अलग है। ठीक है, एक भैया कह रहे हैं सर आपके नंबर देना, पार्टी देना है भाई, पार्टी देना है, क्या बात है। ठीक है, तो फिर एड्रेस दीजिएगा। ठीक है, नंबर का क्या करेंगे। 203 नंबर प्रश्न में क्या होगा, पार्टी वाल्टी बाद में देते रहेंगे, पहले क्या सिलेक्शन लेके आ जाओ फिर पार्टी देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बताएंगे 203 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तेजाजी। बिल्कुल साथियों, क्या है तेजाजी, बहुत ही क्या महत्वपूर्ण लोक देवता है राजस्थान के। ठीक है, यहाँ से ए आंसर क्या राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत वीर है, लोग महत्वपूर्ण है, तो ए आंसर क्या राइट हो जाएंगे। धौलिया जाट, कौन, धौलिया जाट। ठीक है, अब चलेंगे अगला, पृथ्वीराज रासो के रचयिता है। अब यहां पे भाइयों को कंफ्यूज होता है, एक आता है पृथ्वीराज रासो और एक आता है पृथ्वीराज विजय। तो विजय, जय से जैनक हो जाएगा, विजय पीछे जय आ रहा तो जय से जैनक, तो पृथ्वीराज विजय का तो जैनक हो जाएगा। अभी पीछे रहा रासो, तो अब रासो का कर दो, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चंद बरदाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 204 में आपका आंसर चंद बरदाई हो जाएगा साथियों, डी आंसर राइट होगा। चंद बरदाई क्या है, बिल्कुल पृथ्वीराज रासो के क्या है रचयिता है, डी आंसर राइट। जिनको जैनक लिख रहे थे ना, देखिए जैनक वालों भाइयों कोई बात नहीं, एग्जाम में क्या करना, पृथ्वीराज विजय आएगा ना, पृथ्वीराज विजय के लिए तो विजय पीछे जय आ रहा तो जय से जैनक, तो विजय का तो जैनक हो जाएगा, रासो है तो क्या चंद बरदाई हो जाएगा। ऐसे याद रखो, ऐसा ट्रिक बनाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ मैं ठीक है थोड़ा ज्यादा बोलता हूं क्या भाई, एक भैया ने कमेंट किया था। ठीक है, बाकी शब्दों के सर अच्छा है लेकिन ठीक है थोड़ा ज्यादा बोलते हो, कोई बात नहीं। ऊंट के श्रृंगार के लिए गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, ऊंट का श्रृंगार करने के लिए क्या उसके गले में कौन सा आभूषण पहनाया जाता है वो बताएंगे। ऊंट का श्रृंगार करने के लिए उसके गले में कौन सा आभूषण पहनाया जाता है। यहाँ पे बहुत से भाई बहन जो स्टार्टिंग में जुड़ चुके थे, मैं जब आया था लाइव तब वेट कर रहे थे और अभी तक जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी प्रकार अपना धैर्य बनाए रखना है और क्या मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। ठीक है, अब तो मंजिल आपके निकट आ चुकी है, अब आप उसको प्राप्त करना है या नहीं चाहते हैं, या चाहते हैं वो आपके हाथ में, तो गोरबंद हो जाएगा। मारो गोरबंद नकरा लो लड़ली लूमा झूमा, बिल्कुल ठीक है। हाँ यहाँ पे बी आंसर क्या राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो देखिएगा ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है, बताएंगे ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है। बिल्कुल 214 प्रश्न है, अभी आप 6 पे पहुंच चुके हो, थोड़ा सा अपना धैर्य क्या करेंगे बनाए हुए रखेंगे, बता देंगे यहाँ पे ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है। आप सभी को पता बी आंसर, बिल्कुल साथियों मजा आ गया, क्या डांगर घराना प्रसिद्ध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में आपका क्या बी आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे डांगर घराना क्या है प्रसिद्ध है, ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा डांगर घराना प्रसिद्ध है, बी आंसर भाइयों क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ, बताएंगे संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ। धन्ना और पीपा को अच्छे से पढ़ लेना, एक प्रश्न मिलेगा। संत धन्ना और पीपा को अच्छे से पढ़ लेना। अभी पूछा संत धन्ना का जन्म है वो किस जिले में होता है, तो आप सभी बता देंगे संत धन्ना का जन्म बिल्कुल साथियों यहाँ पे क्या टोंक में हुआ था। झालावाड़ में मत जाओ, पीपा नहीं है, यहाँ पे क्या है धन्ना है। पीपा और धन्ना में सबको कंफ्यूज है, तो कहना चाहूंगा इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे टोंक हो जाएगा। 207 में क्या ए आंसर राइट हो जाएगा। संत धन्ना का जन्म है वो टोंक में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिएगा राजस्थान में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। राजस्थान में किस जनजाति की संख्या वो सबसे अधिक है, कौन सी जनजाति सबसे अधिक है बता देंगे। यहाँ पे भील, ग्रासिया, मीणा या सहरिया, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाइयों यहाँ पे बता देंगे। राजस्थान की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है बता देंगे। 208 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीणा लिख रहे हैं मेरे भाई बहन, बिल्कुल मीणा। और मीणा सबसे ज्यादा वापस क्या पूर्वी क्षेत्र और जयपुर में हो जाएंगे, सी आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा कायस्थ जाति की कौन सी उपजाति मूलतः राजस्थान की निवासी है। साथियों जो कायस्थ जाति है उसकी एक उपजाति है, वो कौन सी उपजाति जो क्या मूलतः राजस्थान की ही निवासी है, बता देंगे सर, बिल्कुल बता देंगे सर। आप कहां से हो, ठीक है मेरा लोकेशन है भाई, ठीक है लेयर क्लासेज उदयपुर का, और प्रॉपर मैं जालौर से हूं। ठीक है, ये सब बातें क्या यूट्यूब पे हम नहीं करेंगे क्योंकि सभी को ये नहीं जानना है, सभी सिर्फ प्रश्न के लिए आते हैं। कुछ भाई बहनों को जानना होता है तो क्या फेसबुक पे अलग से एक पेज बनाएंगे, वहां पे लाइव आएंगे, आपसे खूब बातें करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ प्रश्न बताइएगा, अब तो एक बार क्या एग्जाम पे ही फोकस करेंगे। तो कायस्थ जाति की साथियों कौन सी हो जाएगी, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं क्या ऑप्शन दिए गए, बिल्कुल माथुर है। कौन सी, माथुर, ए ही राइट है। कायस्थ जाति की माथुर है वो क्या राजस्थान की मूलतः निवासी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न के, बिल्कुल कुछ भाई बहन अभी जुड़ रहे हैं, मौका खो दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो कुछ समय के लिए उपलब्ध रहेगा आपको, तो आप एक बार जल्दी से पुनः देख लीजिएगा। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा, बताएंगे वल्लभ संप्रदाय का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है।
राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा? सलेमाबाद, नौका, नाथद्वारा या अजमेर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज दिन तक का हमारा सबसे धुआंधार टेस्ट रहा है ये, आज दिन तक का सबसे धुआंधार टेस्ट रहा है साथियों, ठीक है। तो यहां पे क्या रिकॉर्ड भी आज दिन तक का बनना चाहिए, सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहां पे 210 के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी आंसर राइट हो जाएगा, नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय का। यहां पे गप मार रहे हो मतलब क्या है? तुक्कों पे जीने वाले हो, काम नहीं चलेगा, तुक्के नहीं मारने साथियों। वल्लभ संप्रदाय एक बार पहले ही मैंने प्रश्न दिया था कि नाथद्वारा में प्रसिद्ध मंदिर किस संप्रदाय का? तो वल्लभ संप्रदाय का। अब उल्टा करके दे दिया और कंफ्यूज हो रहे हो, ये काम नहीं आएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। रामसनी संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव कहां आयोजित होता है? साथियों फूलडोल महोत्सव है वो कहां पे आयोजित होता है? रामसनी संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव है जो कहां पे आयोजित होता है, ठीक है। कह रहे हैं सर मैं उदयपुर आया था लेकिन आपने बोला होता तो मिलते। यार किन किन से मिले भाइयों? 10,000 का परिवार है तो साथियों 1000 लोगों से भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज आप क्या करेंगे? बिल्कुल प्रश्नों पे ध्यान देंगे, लेकिन अवश्य आपसे भी मिलेंगे, बस आप सिलेक्शन लेके आ जाएंगे तो अवश्य मिलेंगे साथियों, चिंता मत कीजिएगा। रामसनी संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव कहां पे होगा? तो आप 211 के अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल शाहपुरा हो जाएगा, शाहपुरा से संबंधित है, सी आंसर यहां से आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा। अभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के? साथियों अभानेरी और राजौरगढ़ है उनके जो कलात्मक वैभव है वो किस काल के है बता देंगे। अभानेरी और क्या अभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के है, किनके शासन काल के है वो पूछा गया है। गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, गुहिल, सिसोदिया या राठौर? तो आप सभी को पता है अभानेरी और राजौरगढ़ है उनका संबंध किससे हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार काल से हो जाएगा। ए आंसर भाइयों राइट हो जाएगा, ठीक है। अभानेरी वगैरह है ना ये गुर्जर प्रतिहार से है। 212 में आपका क्या ए आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं 213 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिएगा पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? जिसमें क्या पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है वो चित्रशैली कौन सी है? प्रश्न नंबर 213 में आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? किसी को एहसास तक नहीं हो रहा होगा कि यह बंदा बीमार है जो आपको पढ़ा रहा है, लेकिन साथियों यही तो आपका प्यार है जो क्या मोटिवेट करता है। चाहे भले क्या कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। बीमार क्या भले कुछ भी हो ना, मरणावस्थान पर क्यों क्या मोटिवेशन से आदमी क्या मुर्दा में भी जान आ जाती है एक बार। तो बहुत अच्छा लगा साथियों आपका इस प्रकार प्रेम देने के लिए। यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी हो जाएगा। बूंदी चित्रशैली में क्या है? पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है आपका, पोथी खाना संग्रहालय कहां है? सरगासूली की हमने जयपुर में बात की थी, अब बात करें पोथी खाने की तो पोथी खाना कहां पे हो जाएगा ये भी आप क्या करेंगे यहां पे बता देंगे। प्रश्न नंबर 214 के अंदर आपका राइट आंसर क्या होगा? पोथी खाना कहां पे हो जाएगा? साथियों ये आपके क्या कला संस्कृति के प्रश्न थे और आपने एक अच्छा सा रिकॉर्ड बनाया। आज बड़ी खुशी हुई है कि आपने क्या बहुत अंत फला तो सब फला, तो सब कुछ अच्छा होगा। बस अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। यहाँ पे ए आंसर राइट हो जाएगा। जयपुर के अंदर है पोथी खाना, बिल्कुल साथियों पोथी खाना संग्रहालय कहां पे? जयपुर में है, तो आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। और साथियों बिल्कुल ये थे आपके क्या 214 प्रश्न थे मेरे हिसाब से, बिल्कुल हाँ 214 प्रश्न थे ये साथियों। राजस्थान की कला और संस्कृति के हमारे कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न थे। यहां से आपको एग्जाम में अवश्य प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इन प्रश्नों को आप क्या कर लीजिएगा? रट लीजिएगा। वैसे जीके की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक हम इसको क्या एक सीमा के अंदर बांध सकते हैं। तो वही सीमा बनाने की कोशिश की है कि अगर कला संस्कृति में प्रश्न आते हैं तो वो कहां कहां से आ सकते हैं। मैंने मेरी पूरी मेहनत करके दम लगा के ये प्रश्न बनाए। क्या 2-3 दिनों की मेहनत है भाई। रात को आपको पिक सेंड की थी कि कोशिश क्या जारी है, काम चल रहा है। तो साथियों बिल्कुल वो काम क्या है, वो काम अब आपको मिल चुका है और आपको क्या बिल्कुल पूरा का पूरा यहाँ पे लाइव टेस्ट पे मिल चुका है। तो बहुत बहुत यहाँ पे बिल्कुल साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बस ये आपका प्रेम है, ये आपका प्रेम ही क्या है मेरे लिए धन्यवाद है। बिल्कुल साथियों क्या बिल्कुल भला ही ठीक है। बिल्कुल व्हाट्सएप टेस्ट से शुरुआत हुई थी, बिल्कुल बांकाराम जी हमें वही दिन याद है कि एक दिन हमने व्हाट्सएप टेस्ट से शुरुआत की थी और आज हम क्या धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। तो बड़ा भाई साथियों क्या ये तो आप सबकी बहुत ही अच्छे है। सर आपकी क्लास सबसे अच्छी है सर जी, पहली बार जुड़ा हूं। कितनी क्लास ली है? महेंद्र जी पूरी कोशिश कर दी, दम लगा दिया। शिक्षण अभिरुचि के अंदर कोई आपको पछाड़ नहीं पाएगा। मेंटल एबिलिटी के आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर फ्री में वो टॉपिक नहीं मिलेंगे जहां से प्रश्न आता है लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगती, वो प्रश्न करवा दिए पूरा पूरा A to Z। राजस्थान जीके के बहुत सारे टेस्ट करवा दिए, हिंदी का कोर्स बहुत अच्छे तरीके से करा लिया, काफी क्लासेज हो चुकी है। आप फटाफट से क्या रिवीज कर दीजिएगा उनका। और अभी आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो कुछ पीडीएफ थी जो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली थी ताकि आप क्या अभी फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करो, पीडीएफ पढ़ लो तो भी अच्छा है। तो साथियों क्या बिल्कुल पीडीएफ भी डाली थी, तो आपको पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है। क्या यूट्यूब पे पीडीएफ नहीं मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप में जाके सर्च करेंगे लहर क्लासेज ऑफिशियल, तो आपको ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे आपको क्या पीडीएफ मिल जाएगी। और साथियों हम कुछ नहीं करना, धन्यवाद नहीं, भगवान से सिर्फ एक दुआ माफ कीजिएगा कहना चाहूंगा।
पिछले कई दिनों से साथियों बीमार हूं, इसलिए क्लास नहीं हो पाई। लगभग क्या 6-7 दिन होने जा रहे हैं आज बीमार हुए को। तो प्लीज एक बार क्या बिल्कुल थोड़ी सी क्या आपकी तरफ से दुआएं चाहूंगा, क्योंकि दवा अब काम नहीं कर रही है भाइयों, तो क्या पता शायद दुआएं काम कर ले। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको कि ये बंदा बीमार है, लेकिन साथियों ये आपका जोश है, यकीन कीजिए ये आपका जो मोटिवेशन है, जो क्या मुझे यहाँ पे पढ़ाने के लिए मजबूर कर देता। मैं पूरी अपनी रुचि, पूरी शिक्षण विधि के पूरे कौशल के साथ पढ़ाता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का राजस्थान कला संस्कृति की इस क्लास को देखने के लिए, ये टेस्ट को देखने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आगामी भर्ती परीक्षा के अंदर आपका ये टेस्ट है वो बहुत ही लाभदायक होगा। आपको यहां से प्रश्न भी मिलेंगे और आप उनके आंसर भी सही करके आएंगे। बस निवेदन इतना रहेगा, एक बार इस टेस्ट को अच्छे तरीके से याद करने के लिए इसका रिवीजन कीजिएगा। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।